थैंक यू टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो आज ना मैं बात करेंगे GWS की। तो गूगल वर्कस्पेस जो है, यू नो जीमेल, गूगल ड्राइव, जी सूट, एंड अर्लियर वी यूज्ड टू कॉल इट गूगल एप्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इनमें इंक्रेडिबली पावरफुल। इनमें बहुत सारे हिडन चीज़ें हैं, लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हम इसका क्या क्या यूज कर सकते हैं। अनदर अमेजिंग थिंग इज दैट कि मेनी पीपल थिंक दैट इट्स जस्ट लाइक अ जीमेल अकाउंट। सो हाउ मेनी डू यू थिंक कि गूगल और जीमेल इज जस्ट अ ईमेल अकाउंट? यस और नो? इज इट जस्ट एन ईमेल अकाउंट? व्हाट डू यू थिंक? कि जैसे आपका याहू का अकाउंट होता है, रिडिफ मेल, आउटलुक, इज इट जस्ट अ जीमेल अकाउंट? तो आज हम बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट जी सूट, एंड देयर मे बी मेनी न्यू थिंग्स दैट विल यू विल लर्न टुडे. Maybe you already have G Suite. How many of you already have GWS, Google Workspace, or G Suite? Type me in the chat. तो जिनके पास नहीं है उनके लिए भी आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, जिनके पास है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Because the ones who don't have, they will come to know why they should have, and the ones who already have, they should know कि हम ये चीज नहीं यूज कर रहे हैं. Great. So first of all, I'm going to invite one of my technology experts, Abhishek. Abhishek, do you have a tip for us? Yes, Because sir. Yes, we I start with a very, very small tip. So what is the tip that you're sharing with us today, Abhishek? So before I share a tip with everybody, I would like everyone to, just close your eyes and just imagine you're sitting in a coffee shop. You're sitting with your laptop and your phone next to you. Somebody calls you from the right. You answer that person, and then you get back to your work, and then you suddenly realize your phone is missing. Your phone, which was on your left hand side, is missing. You will panic, right? So what should be the first step you should do? अगर आपके पास ये फोन जो है, in most cases it will already be synced with Gmail, because one way or the other you will have a Gmail account. Just open your browser, ठीक है, यहाँ पे जाइए और just type find my device, ठीक है. Go to find my device, click on the first link जो कि Google वाला है, ठीक है. अगर आपका लोकेशन ऑन है तो वो एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देगा. इफ नॉट, लुक एट द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू यू. प्ले साउंड, ठीक है, सिक्योर माय डिवाइस, इरेज माय डिवाइस, ठीक है. अभी मैं प्ले साउंड क्लिक कर रहा हूं, ठीक है. माय फोन हैज स्टार्टेड रिंगिंग एंड आई कैन स्टॉप इट फ्रॉम हियर. ओके, अगर मेरे पास पासवर्ड है मेरा फोन का, आई विल बी एबल टू स्टॉप इट, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल. ठीक है ना. ये सिक्योर माय डिवाइस और इरेज माय डिवाइस तो मैं अभी करूंगा नहीं, क्योंकि आई हैव माय फोन. बट डेटा इज गोल्ड, राइट? सो आप आपका एटलीस्ट डेटा को सिक्योर कर सकते हैं अगर आपके पास कोई वे रिट्रीवल का कोई ऑप्शन नहीं है. एक और चीज मैं आप लोग सबको बोलना चाहूंगा कि गो टू योर फोन सेटिंग्स, एंड इनसाइड योर फोन सेटिंग्स you will find a way to get your IMEI number. Please take a screenshot of that and mail it to yourself. ठीक है ना. आपका डिवाइसेस का जो भी IDs हैं वो आपके पास एक जगह में होना चाहिए. तो one way or the other you should be able to track it with the right people. So basics are tip था, but I think it is very important that all of us have this enabled, sir. So guys, it's a very important tip. इसको भी करके देख लीजिए, ठीक है ना, later on, and even for iPhones also it is available. So just type in the Google, just type iCloud Find, and the similar application is there for Apple also. तो Apple में भी आप देखेंगे ना, iPhone Find, तो ये देखेंगे, ये देखिए, ये आ गया, पहला ये आ गया. और Android के अंदर में तो सिंपल है कि Find My Phone, एंड यू विल फाइंड कि ये देखिए, ये जो पहला ही आपका ऑप्शन आ रहा है, पहला या दूसरा, ये देखिए. एंड ये मेरे केस में तो लोकेशन ऑन है, तो ये भी दिखा देगा
एंड इवन इफ द ये देखिए एग्जैक्ट दिखा दिया इसने, एंड इसमें मैप्स टाइमलाइन भी है। तो आप अगर लोकेशन ऑन रखते हैं, और स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा घूमते हैं, तो लोकेशन ऑन रखिए, इवन ये दिखा देगा कि फ़ोन कहाँ कहाँ गया या वो बंदा कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली यू हैव सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी ऑन द फोन, एंड उसको ढूंढने में, तोड़ने में उसे टाइम तो लगेगा ना। तो एटलीस्ट एट दैट टाइम यू विल बी एबल टू सी कहाँ कहाँ गया। तो मैनी पीपल हैव बीन एबल टू रिकवर देयर डिवाइसेस बिकॉज ऑफ दिस। जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये अगस्त 12 है, तो इफ आई से ओके 10th, तो ये दिखा दिया उसने, देखिए देख रहे हैं आप, ये दिखा दिया उसने कि कहाँ कहाँ। तो मतलब आपका फ़ोन अगर जहाँ जहाँ घूमेगा, तो वहाँ वहाँ आपको पता लग जाएगा कि यू नो वेयर द फोन इज गोइंग। So guys, go ahead and try this out. So this is a very important thing. Chaliye, now moving towards today's topic. Okay, so let us talk about today's topic. तो हम यहाँ आज तीन चार चीज़ों की बात करेंगे. Why GWS? What are the things that you can do for GWS security? What are the hidden features? What are the tips for productivity? तो पहले हम बात करते हैं कि why GWS. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि द ईमेल इज बेस्ट इन इट्स क्लास. ठीक है ना. तो बेस्ट इन क्लास अगर मैं कहता हूँ आपको कि वाई वाई आई एम सेइंग दैट इट इज बेस्ट इन इट्स क्लास, तो गाइज आप ये देख रहे हैं, ये इसका प्रायोरिटी इनबॉक्स है जो ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल को सॉर्ट आउट कर देता है. ठीक है ना. इसी के अंदर आप देखते हैं कि ऐसे अमेजिंग फीचर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये स्नूज है. ठीक है. फिर इसके अंदर में आप कितने सारे एड ऑन्स डाल सकते हैं. इवन आपको टाइप भी करना है अगर, तो आप बटन दबा करके कुछ भी टाइप कर सकते हैं 57 से ज़्यादा लैंग्वेजेस के अंदर में. तो मैं अगर सारे फीचर दिखाने लगूंगा तो आज की क्लास इसी में चली जाएगी. बट सफाइस इट टू से दैट गूगल जैसे फीचर कहीं नहीं है. मतलब जो ईमेल के भी फीचर अगर आप देखोगे तो आप पागल हो जाओगे कि बैठे बैठे जो ईमेल्स हैं वो ट्रांसलेट हो जा रही हैं. तो रियली क्रेजी फीचर, मतलब जितनी ऑटोमेशन ईमेल में आप कर सकते हैं गूगल में, तो मेरे ख्याल से बाकी प्लेटफॉर्म में तो शायद उसका आप 5% भी नहीं कर पाएंगे. तो इस तरह के फीचर्स हैं. मतलब अगर आप इसकी सेटिंग भी देखोगे ना, तो ये जस्ट ये देखो देखो सेटिंग भी देखोगे आप, तो ये देखिए कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है ना, ये ऑल्टो नहीं है. ठीक है. दिस इज अ बोइंग एयरबस और अ बोइंग प्लेन. तो आप देखोगे ना, यू लुक एट द सेटिंग्स. तो आप में से कई लोगों ने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं होगा. ठीक है ना. तो मतलब आप लोगों ने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं होगा कि इसमें फीचर्स कितने हैं. ठीक है. आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू मे नॉट इवन नो ऑल द फीचर्स. फिर एक और जबरदस्त चीज है, फ्री ईमेल मार्केटिंग. तो टू सेंड ईमेल्स टू पीपल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस, क्योंकि ईमेल से रिमाइंडर भेजना कस्टमर्स को फॉर मार्केटिंग एज वेल एज फॉर ऑपरेशंस, तो ईमेल करना पड़ता है. और बल्क में ईमेल करना बड़ा मुश्किल काम है. तो उसके लिए हम लोग ना ऑटोमेटेड ईमेल करते हैं. तो वी हैव दीज प्रोग्राम्स लाइक ये देख रहे हैं आप कि जैसे हमारा ये प्रोग्राम है मल्टी ब्लास्टर. तो इसमें बस ये आपने मैसेज बना के डाल दिया, एंड ये आप देख रहे हैं कि यहाँ हजारों 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 लोग हैं. इन सबको ये ईमेल चला जाएगा, टाइम से चला जाएगा. तो और कमाल की चीज़ क्या है कि हाउ मनी कैन यू सेंड इन अ डे. तो अगर आप देखोगे, आई जस्ट चेक द मेल कोटा, 1500. तो 1500 ईमेल पर डे. एंड इफ यू वर टू बाय दिस, तो अगर आप मेल चिम पे जाके कहते हो कि मैं मार्केटिंग के लिए खरीद लेता हूँ, तो लुक एट दिस गाइज, व्हाट इज द प्राइसिंग. तो फॉर प्राइसिंग, इफ यू लुक एट प्राइसिंग, तो 1500 ईमेल्स पर डे की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. पर डे, दैट इज मोर देन 45,000 कॉन्टैक्ट्स पर मंथ. एंड लुक एट दिस गाइस. तो ये देखिए प्राइसिंग क्या आ रही है, सिर्फ पर मंथ की प्राइसिंग है. और GWS अकाउंट का तो पूरे साल का प्राइस क्या है 210 रुपए महीने से ऊपर तो है ही नहीं. 210 रुपीज पर मंथ वर्सेस, सो नियरली 100 टाइम्स यू विल पे. नियरली 100 टाइम्स. राइट गाइस. तो इसी को देखेंगे तो आपका पैसे वसूल हो जाते हैं. फिर एप्स की बात करें, तो आप ये देख रहे हैं कि इतनी अमेजिंग एप्स हैं गूगल के अंदर में. ठीक है ना. तो ये देखिए कितनी सारी एप्स हैं इसके अंदर में. अभी तो इनमें इन्होंने कई सारी लिखी भी नहीं है, जैसे अलर्ट्स है और बहुत सारी एप्स हैं. बट अगर जैमबोर्ड भी देखें आप, ऐप स्क्रिप्ट देखें आप, तो इनकी इक्वल एंड फॉर्म्स को देख लीजिए आप, गूगल साइट्स को देख लीजिए, क्रेजी. ठीक है ना. ह्यूज नंबर ऑफ एप्स एंड मेनी ऑफ देम, मेनी सर्विसेज आर नॉट इवन लिस्टेड हियर.
फिर अगर आप बात करते हैं फ्री सर्वर एंड क्लाउड स्टोरेज, तो बिजनेस के अंदर हमें चाहिए ही होता है, वी नीड दिस, कि हम लोग जो है एक सेंटर स्टोरेज बना पाएं और उस स्टोरेज के अंदर में कुछ फाइल्स हम किसी से शेयर कर पाएं, कुछ किसी से शेयर कर पाएं। हाँ या ना गाइस, व्हाट डू यू थिंक, यू नीड दिस और नॉट? कि you want to need a place to store the data and you want to share it with different team members with specific permissions, right? तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा, मोस्ट लाइकली विंडोज के अंदर में आपको एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर लेना पड़ेगा, ठीक है ना? आपको एडी सर्वर लेना पड़ेगा, और एडी सर्वर जो है इसका मतलब एक सर्वर चाहिए। तो यू विल नीड अ एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, एंड ये जो है एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर बनता है विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में, जो कि विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड ये आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, ठीक है ना? तो ये जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, ये कई लोगों को पता भी नहीं होता कि होता क्या है, किस तरह से ऑपरेट होता है, एंड इसके लिए एक प्रॉपर विंडोज का ये देखेंगे ये सर्वर चाहिए, और फिर उसके अंदर एक एक यूजर बनाना, उसको परमिशन देना, इतना बड़ा हेडेक है। बड़ी बड़ी कंपनियां तो लाखों रुपए खर्च कर देती हैं इन चीज़ों पे, बट लेकिन आई डोंट नो कि क्या हम लोगों के लिए सेंस बनेगा, और ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। फिर एक और जबरदस्त चीज़ गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है ना? तो फ्री में क्लाउड कंप्यूटिंग मिल रही है, हमारी जो भी शीट्स हैं वो सारी फ्री में एनालिसिस कर रही हैं, दिन रात चल रही हैं, सारे प्रोग्राम ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। तो जो ये कैलकुलेशन हो रही हैं जो बैकएंड में, जैसे मैंने आपको यही दिखाया कि देखिए ये मेरे मैसेजेस शेड्यूल्ड हैं, और ये देखिए सारे मैसेजेस शेड्यूल हैं, अभी 15 ऑफ अगस्त आएगी, तो ये जो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वाला मैसेज जो है अपने आप चला जाएगा। तो मैसेज मैंने यहाँ बना के रखे हुए हैं, तो मैसेज मेरे पास यहाँ बने हुए हैं, और ये अपने टाइम से जो भी मैसेज मुझे भेजना होगा वो शेड्यूल के हिसाब से अपने आप चला जाएगा। अब उस टाइम में इट डज नॉट मैटर वेदर आई एम स्लीपिंग, वेदर आई एम आप वेदर द कंप्यूटर इज ऑन, इट इज नॉट ऑन, यानी आपकी कंप्यूटिंग पावर भी यूज नहीं हो रही, ठीक है ना? किसकी हो रही है गाइस? गूगल की हो रही है। और ये तो चलो एक कम्युनिकेशन के लिए है, पूरी पूरी ऑपरेशन हमारे इस पे चलते हैं। ये देखिए, अब ये एक प्रोग्राम है मेरे पास, जो मेरी पूरी व्हाट्सएप रीड कर रहा है, ये मेरी व्हाट्सएप को रीड कर रहा है और रिप्लाई कर रहा है अपने आप से। तो अगर आप देखेंगे, एक सेकंड मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा व्हाट्सएप आते हैं। तो ये जो आप देखेंगे कि ये अलग अलग लोगों से ग्रुप्स के अंदर में इंडिविजुअली, तो कंटिन्यूअसली ये व्हाट्सएप आई जा रही हैं। और ये जो है, एक सेकंड इसको रीलोड कर लेते हैं एक बार। तो ये देखेंगे कि ये मेरे को कौन कौन व्हाट्सएप भेज रहा है, देख रहे हैं आप? ये देखिएगा, ये सारा आ जा रहा है, ये देखिए, ये देखिए। तो लेटेस्ट व्हाट्सएप क्या आया, ये देखिए सब कुछ आ गया, ये देख रहे हैं आप? सारे व्हाट्सएप यहाँ आ रहे हैं, यहीं से मैं इसको रिप्लाई कर सकता हूँ, यहीं से अपने आप रिप्लाई कर सकता है। तो मतलब, और इसमें सारी जो सेल्स से रिलेटेड ऑटोमेशन है, एचआर से, फाइनेंस से, तो सभी कुछ बेसिकली ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंडर आ जाता है। फिर एक और चीज देखिए कि जितने मर्जी वेबसाइट बना लो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप देखो कि अब सपोज हमारा टेक मास्टरी का जो प्रोग्राम चलता है, ये उसकी वेबसाइट आ गई techmastery.in, ये देख रहे हैं गाइस? और ये सारी की सारी कहाँ बनी हुई है? ये भी गूगल साइट से बनी हुई है। टेक एसेंशियल का प्रोग्राम है, ये भी हमारा गूगल साइट है, ये देख रहे हैं आप? ये देखिए, ये भी एक गूगल साइट है। हमारी सेक्रेटरीज के लिए प्रोग्राम है सुपर, ये भी एक गूगल साइट है, ठीक है ना? तो हर एक चीज, मतलब ये देख रहे हैं, मतलब कि लिमिट ही नहीं है। मैक का वर्कशॉप है, ये भी एक गूगल साइट है। तो देर इज एक्चुअली, हमारी जो व्हाट्सएप ऑटोमेशन है, ये भी एक गूगल साइट है। अब ये इतनी सारी साइटें बनाना और इतनी सारी साइट्स को मेंटेन करना, अगर ये गूगल नहीं होता तो आपको लगता है क्या ये मैनुअली कर पाते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म में कर पाते? और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि डोमेन नेम भी नहीं लेना पड़ा। coitbox.com हमारे पास है, हमने यहाँ पर एक ये प्रीफिक्स लगा दिया लाइव, देख रहे हैं हम गाइस? यहाँ पे मैक लगा दिया। तो ये गूगल में हो रहा है सारा कुछ, और मिनटों में, एक सेकंड में मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। तो ये जो है sites.google.com, वी कैन एडिट इट वेरी वेरी क्विकली, वेरी वेरी इजीली। ये देखिए, अभी अभी इन्होंने कहा कि हम एप्पल प्रोडक्ट्स के डीलर बन गए हैं, तो ये एप्पल का बना दिया, apple.coitbox.com। कि अगर आपको एप्पल के प्रोडक्ट खरीदने हैं डिस्काउंट पे, तो ये उसके लिए साइट बन गई, ठीक है ना? तो देखना, इसको देख के बताना मुझे, मैं लिंक डाल रहा हूँ कि ये कैसी बनी है, तो आप जरूर चेक करके बताना मुझे। तो उसके बाद में फ्री वर्कफ्लो
एंड मैसेजिंग ऑटोमेशन। तो जो मैंने आपको दिखाया कि ये जो हम जितने भी हम वर्कफ्लो करते हैं, हमारे को ना लीव अप्लाई करनी है, ये देखिए सारी ऑटोमेशन, ये देखिए ये आप देखेंगे ना, हर तरह की ऑटोमेशन। अब अकाउंट्स में देखिए, अकाउंट्स की ऑटोमेशन देखिएगा, इस क्या क्या ऑटोमेशन है। इनवॉइस रेज करनी है, बिलिंग रिक्वेस्ट रेज करनी है, नया कस्टमर एक्वायर करना है, कोई एडवांस की रिक्वेस्ट है, कोई टूर फॉर्म है, कोई कंप्लायंस की चेकलिस्ट है। मतलब आप देख रहे हो, मतलब अनगिनत ऑटोमेशन है। मतलब आपके बिजनेस में कोई ऐसी चीज है नहीं जो इसमें ऑटोमेट ना हो पाए। आपको जो है टैलेंट एक्विजिशन करना है, ये देखिए पूरे पूरे लाइव डैशबोर्ड बने हुए हैं। इतनी ऑटोमेशन है कि आई एम श्योर कि गूगल ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी ऑटोमेशन कोई कर देगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। ये देख रहे हैं गाइस। तो मतलब हर एक चीज तो ऑटोमेटेड है। तो आप देख रहे हैं, अब ये करके दिखा दो आप मुझे, माइक्रोसॉफ्ट पे करके दिखा दो आप मुझे। कोई है, किसी ने ट्राई किया कभी? गाइस कभी सुना भी है आपने? कभी आपने सुना भी है? ये देख रहे हो आप, ये मतलब कितनी ऑटोमेशन, मतलब किस डिपार्टमेंट, आप मुझे बताओ ना किस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए। ठीक है, मतलब परचेज के लिए चाहिए, प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, आप मुझे बोलो कि भी किसकी ऑटोमेशन करना चाहते हो। ये देखो, देखो सप्लायर मैनेजमेंट की ऑटोमेशन करनी है, रेट्स एनालिसिस, कोटेशन एनालिसिस, पीओ मैनेजमेंट। आप बोलो किसकी ऑटोमेशन करनी है, मैं बताता हूँ आपको। तो मतलब कि मतलब आप देख रहे हो, ये देखो पूरे पूरे साइट बन गए। देखो अब आप खरीद लो यहाँ से आके। ये देखो अब कैसे करोगे आप ये, मतलब शीट टू कार्ट प्रोग्राम है ये, कि गूगल शीट से पूरा शॉपिंग कार्ट बन गया, ई कॉमर्स साइट बन गई। इससे ज्यादा तो क्या ऑटोमेशन होगी। और ये सब बेसिकली देखा जाए तो गूगल इसके लिए अलग से कुछ चार्ज नहीं कर रहा। हाँ, आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। और इसमें ना ये फ्री ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। ओके, तो किसी को इसका नाम पता है? डज एनीवन नो द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म? एनी गेसेस गाइस? सो दिस इज गूगल ऐप स्क्रिप्ट। तो ये ऐप स्क्रिप्ट है, तो हर तरह की स्क्रिप्ट बन जाती है। ये देखिए, एवरी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट इज अवेलेबल एंड यू कैन क्रिएट एज मेनी एज यू वांट, ये देख रहे हैं आप। और आप खुद से सीख सकते हो, यूट्यूब भरा पड़ा है इसका, हमने भी यहीं से सीखना शुरू किया था। ये देखिए गूगल खुद से भी आपको ये ऑप्शन देता है। देखिए क्या क्या कर सकते हैं आप, कस्टम डायलॉग बनाने हैं, मेन्यू बनाने हैं, व्हाट्सएप भेजना है, कुछ भी करना है। अभी देखिए हजारों तरह की स्क्रिप्ट है, ठीक है ना। तो हजारों तरह की स्क्रिप्ट हैं। ये देखिए इसके यूट्यूब पे भी ट्यूटोरियल है। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा, बट ये देखिएगा इस, तो आप खुद से करना चाहो तो ये देखिए कितने तरह के तो इसके अंदर ट्यूटोरियल ही दिए हुए हैं। तो देर इज वेरी वेरी बिग बिग एंड इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते, बस थोड़ा टाइम लगता है सीखने के लिए। तो गाइज हाउ डिड यू फाइंड दिस? आर दीज कैपेबिलिटी वर्थ पेइंग फॉर GWS? यस और नो? तो अगर आपने लिया हुआ है तो सही पकड़े हैं, राइट? ठीक है ना, तो अब इसको यूज करना है बस। ग्रेट। तो गाइज यहाँ पे कोई क्वेश्चन, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? ओके ग्रेट, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, देन वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी। तो उसमें अनुराग, आप अपने आप को अनम्यूटेड रखिए, सो वी विल डिस्कस। तो अनुराग इज माय, सो गाइस अनुराग राठौर इज वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट एम्प्लॉइज एंड इज एन एक्सपर्ट इन जी सूट। तो जिस टाइम पे आए तब इन्हें पता भी नहीं था, तब हमने इसको देखा नहीं, सीखो इसके बारे में। तो मैंने खूब इसको डंडा दिया था, मैंने कहा सीखो अभी, आज इससे बड़ा शायद कोई एक्सपर्ट मिलेगा नहीं आपको गूगल के ऊपर। तो अनुराग थोड़ा सा बात करते हैं सिक्योरिटी की। यस सर। तो सिक्योरिटी के अंदर में ये सारे पॉइंट्स मैंने और अनुराग ने लिख के बैठ के लिखे इसके अंदर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेपरेट एडमिन अकाउंट की। तो जो मेरी अनुराग से बात हो रही थी, तो इसमें ना कई लोगों को पता नहीं होता कि इसके अंदर में ना अलग अलग एडमिन के रोल्स दिए जा सकते हैं, राइट अनुराग? राइट सर। So there are different kinds of admins. There is not just one admin. There are many kinds of admin. तो you can have एक एडमिन ऐसा हो सकता है जिसमें सिर्फ ना यूजर के नेम्स वगैरह यूजर मैनेजमेंट कर पाए, नया यूजर ऐड करना, डिलीट करना, बट बाकी सेटिंग ना चेंज कर पाए। राइट कुछ सर। सुपर यूजर हो सकते हैं, कुछ यूजर होते हैं जो कि ग्रुप्स पे काम कर सकते हैं, राइट? तो देर आर Right, sir. डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर्स। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे अनुराग बता रहा था वो ये थी कि एक तो एडमिन होना कौन चाहिए। तो एडमिन जो है ना, जो मेन ओनर है कंपनी का, जैसे मुकेश बैठे हुए हैं, तो मुकेश मेरा शुड नॉट बी द एडमिन, ठीक है, उसको सुपर एडमिन बना दिया। आलोक बेसवाल कहाँ है? आलोक, वेयर आर यू आलोक? आलोक ने अपने आप को ही सुपर एडमिन बना दिया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा?
इससे क्या होगा, आपको हैक करेगा ना, वो सबको पता है कि इस कंपनी का मालिक कौन है, तो उसी को हैक करेंगे लोग, राइट। तो राइट सर। इसलिए यहाँ पे अनुराग मुझे कह रहा था कि अनु सेपरेट अकाउंट ले लेना चाहिए इसके लिए। राइट सर, एक रैंडम नेम से सेपरेट अकाउंट। राइट राइट राइट। तो एक सेपरेट अकाउंट ले लेना चाहिए, उसका नाम क्या रखना चाहिए अनुराग? और नाम कुछ भी हो सकता है सर, आयरन मैन, सुपरमैन, हनुमान, कोई नहीं सोचेगा कि ऐसा कोई एम्प्लॉय भी एग्जिस्ट करता है कंपनी में। बट तुम कह रहे थे ना कि एडमिन नहीं होना चाहिए, एडमिन या एडमिन नहीं होना एडमिनिस्ट्रेटर, चाहिए, एडमिन को छोड़ के कोई भी रैंडम नेम होना चाहिए। क्योंकि एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर रखने से क्या होता है? एडमिन एंड एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी इजीली गेस करता है कि एडमिन अकाउंट है तो admin@domain.com डालना है और एक्सेस करना है तो मतलब कि हैकर्स को इजीली पता होता है, राइट? इजीली। और सर ऐसे रिसेंट काफी केसेस हुए हैं और हमने मतलब हमारे क्लाइंट्स के साथ भी हुए हैं, तो उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट करा और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है लोगों ओके। अब टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताओ। टू स्टेप वेरिफिकेशन सबसे कॉमन एंड सबसे मतलब इम्पोर्टेंट फीचर होता है जब भी हम लोग अपना जीमेल अकाउंट सेटअप करते हैं। तो मतलब नॉर्मली लोग टू स्टेप वेरिफिकेशन को इग्नोर करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज इससे क्या होता है कि ये आपके मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड सेंड करता है, और मोबाइल नंबर आपका ऐड करने के लिए भी पहले वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। ठीक है। तो जैसे माई अकाउंट अभी सर ने ओपन करा है, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के अंदर ही टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने का फीचर होता है। यहाँ पे अभी आप जैसे अपना नंबर ऐड करते हो तो पहले वो वेरीफाई करेगा कि आप राइट पर्सन हो, राइट पर्सन के पास हमने वेरिफिकेशन कोड सेंड करा है, उसके बाद ये ऑन एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने के बाद जब भी कोई साइन इन करेगा वो वेरिफिकेशन कोड आपके पास आएगा। बहुत लोग, आप लोग ये यूज भी करते होंगे। और जब ये वेरिफिकेशन कोड जब ये हो जाता है, ये प्रोसेस हो जाता है, तो गूगल एक चीज और बोलता है, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी सर, जो सर मेंशन कर रखा है आपने उसमें। तो इसमें क्या गूगल ये बोलता है कि वो भी काइंड ऑफ टू स्टेप वेरिफिकेशन ही है, कि जब आप अपने मोबाइल पे अपने ऑफिशियल ईमेल को साइन इन कर लेते हो, तो जब भी आप साइन इन करोगे ना ब्राउजर पे, किसी भी ब्राउजर पे, किसी भी सिस्टम पे, तो आपके मोबाइल पे एक पॉपअप आता है, एक अलर्ट आता है कि आपके अकाउंट में कोई एक्सेस करना चाह रहा है। अगर आप उससे यस और नो का ऑप्शन वहां पे आपके डिवाइस पे अवेलेबल होता है, आप यस करोगे तभी वो साइन इन करने देगा, नहीं तो साइन इन नहीं करने देगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप जब आप सिंपली नो कर दो। बिकॉज अगर आप एक्सेस नहीं कर रहे हो तो आपको बस नो करना है, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं कि अब हम क्या करें, हमारा अकाउंट कोई एक्सेस कर रहा है, पासवर्ड हमारा शेयर्ड हो गया है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है। ठीक है। तो आप इजीली ये चीज कर सकते हैं। और मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि ये एडवांस वर्जन में अवेलेबल है या कुछ भी, ये एकदम गूगल के बेसिक प्लान से ही अवेलेबल होता है। उसके बाद सिक्योरिटी में अभी मैं और भी चीजें जैसे सर अभी दिखा रही हैं, गूगल के सिक्योरिटी कीज होते हैं। अब क्या होता है कि बहुत लोग क्या मतलब डेटा, जैसा कि अभी अभी सही सर ने मुझे बताया कि डेटा इज लाइक अ गोल्ड, अभी ये गोल्ड की तरह है, मतलब हमारे लिए हमारा डेटा ही सब कुछ है। तो बहुत लोगों को लगता है कि अगर हमने टू स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन कर दिया और उसके बाद भी हमारे डेटा पे इशू है, प्रॉब्लम है, तो ये जो सिक्योरिटी कीज अभी आपको सिस्टम पे जो दिख रहा है, जो संजीव सर अभी दिखा रहे हैं, ये क्या करता है, ये एनक्रिप्ट कर देता है आपके अकाउंट को। ठीक है। जब तक ये की आप अपने यूएसबी पोर्ट में अपने सिस्टम के लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप आप जो यूज कर रहे हो, जब तक आप उसको यूएसबी पोर्ट में ड्राइव इस की को इंसर्ट नहीं करोगे, वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं करने देगा। इसमें ब्लूटूथ भी होता है कईयों में। हाँ, तो अब सही ये है, अभी थोड़ा, नया फीचर आ गया ब्लूटूथ का। और ये जो डिवाइस पे ये जो ऑथेंटिकेट, ये आपको एक पैटर्न दिख रहा है जो ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। विदाउट उसके ऑथेंटिकेशन उस अकाउंट को वो साइन इन नहीं करने दे। तो ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का ना मेरे पास फोन आता है कि भी हमारे कस्टमर को मेल चला गया। तो वो कर क्या रहे हैं, वो बेसिकली मुकेश का अकाउंट खोल के बैठे हुए हैं हैकर, और वो देख रहे हैं कि मुकेश ने एक मेल डाली है रवि को कि सर वो मेरी पेमेंट कर दो 1 करोड़ रुपए की, ठीक है ना, और प्लीज इमीडिएटली कर दो। तो फिर इमीडिएटली मुकेश की सिमिलर आईडी से, नॉट मुकेश की आईडी से, मुकेश की सिमिलर आईडी से रवि को मेल चला जाएगा कि भाई वो पेमेंट जो आप कर रहे थे ना, वो नया अकाउंट खुला है हमारा फ्रांस में, ये अकाउंट है, और ऐसे 1.5 दो दो 3 करोड़ ऐसे जा रहे हैं लोगों के, ऐसे ऐसे यूं, ठीक है ना। राइट। कमाने में तो आपकी एड़िया किसकी होंगी, बट जाने में ना ऐसे 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 होगा, ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो राइट। जो लोग जो टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह नहीं यूज कर रहे, वो गए, वो तो खत्म है वो, ठीक है ना। राइट।
तो आप लोगों को मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन ये सबसे मतलब जिसे कहते हैं ना कि नहीं इतना इजी चीज है। जैसे लोग कहते हैं ना कि यार पानी पी लिया करो सुबह उठ के, तो आप करोगे ये भी नहीं करना तो गए तुम, ठीक है ना। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है गाइस। तो और 2 स्टेप वेरिफिकेशन जीडब्ल्यूएस में ना इन्फोर्स कर सकते हैं, राइट। राइट सर। हर एक यूजर को करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो लोग ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ना ऑन नहीं करते या इन्फोर्स नहीं करते। तो मुकेश तो कह रहा है मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैंने तो कर लिया, लेकिन मुकेश के जो अकाउंटेंट है उसने नहीं किया। तो वो सेम काम जो है मुकेश ने नहीं किया, बट वो मुकेश के अकाउंटेंट ने कर दिया। हैकर ने कहा कि मैं मुकेश के अकाउंटेंट की मेल से भेज देता हूँ। गाइस आर यू गेटिंग दिस, ठीक है ना। तो उसमें वार्ड तो किसकी लगेगी, वार्ड तो मुकेश की लगेगी ना, हमें थोड़ी फर्क पड़ता है। तो आप समझिए। तो ये ना ये अच्छी चीज क्या है इसके अंदर कि ये ना अब ये लोग gmail.com यूज कर रहे हैं। कर लो gmail.com, बचा लो 1000 रुपए, हजार रुपए बचाओगे अकाउंट के, और बाद में जो है 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे नुकसान कर लोगे, ठीक है ना। तो अब क्या है ना, ये वो चीजें है ना कि जब आप घर के लिए कुछ लेते हो तो आप कहते हो ना यार बढ़िया चीज लो कि ये पक्का काम हो जाएगा। ये भी घर ही है आपका, ठीक है ना, अपना घर है, ऑफिस है, किराए की चीज थोड़ी है ये, ठीक है। तो आजकल इन चीजों को बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, राइट। राइट सर। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ना ये इन्फोर्स किया जा सकता है एडमिन पैनल इन्फोर्स में। किया जाता है, राइट सर। तो ये जो है एडमिन पैनल में इजीली हो जाता है। इजीली हो जाता है सर, admin.google.com पे हाँ मैं हम लोग खोल से लेता हूँ। सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है। मेरे ख्याल से एडमिन के अंदर ना बहुत आसानी से आई थिंक ये सब चीजें बिल्कुल, जो है यहाँ पे सर 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप, यस सर। ये रहा गया। एडमिन पैनल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जाएंगे। तो यहाँ पे इन्फोर्समेंट है। हाँ तो इधर से ऑन ऑन कर सकते हैं, इधर से ऑन कर सकते हैं। ऑन करके एक डेट भी हम दे सकते हैं, डेडलाइन दे सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को कि हम्म लाइक 15th ऑफ अगस्त से आप पहले कर लो, नहीं तो आपका अकाउंट आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। हम्म तो वो डेडलाइन के साथ भी हम कर सकते हैं हम्म जी। ओके। तो मतलब ये इजीली हो जाएगा। तो तो इजीली, ये और सर न्यू यूजर यूजर के लिए नन इसलिए रहता है बिकॉज न्यू यूजर आएगा, पहले वो साइन इन करेगा, उसके बाद ही हो पाएगा। हम्म तो दैट्स व्हाई न्यू यूजर के लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम इसे नन कर सकते हैं, बिकॉज वो साइन इन करे और उस पर तुरंत अप्लाई ना हो, बिकॉज वो फिर साइन इन नहीं कर पाता अकाउंट। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये जो है ये देखिए, ये इस तरह से करके इसको सेव कर दीजिए। सेव, ये अब क्या पॉलिसी होगा, और हम अपने बना यूजर्स लेंगे। को बोल दो कि 31 अगस्त तक भाई तुमने अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं किया, ठीक है ना, तो फिर आप एंटर नहीं कर पाओगे। गाइस इट इज मेकिंग सेंस। बिकॉज होता क्या है ना कि आजकल ना बहुत ही लोग कंपनी की चीजों को तो बिल्कुल ही संभाल के नहीं रखते। अब अभिषेक है, अभिषेक ने कि सिद्धार्थ को भी दे दिया, अनुराग को भी दे दिया। अच्छा रवि तेरे को चाहिए, लेने मेरा मेरा यूजर नहीं, मेरा ये रहा पासवर्ड, ये रहा, ठीक है ना। तो ऐसे बुला बुला के देते हैं लोग, कहते तेरे को नहीं पता, अरे मेरा तो खुला रहता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ऐसे शेखी मारते हैं लोग, कहते करण अरे तेरे को नहीं पता, तू ले लेना, मेरा तो ओपन है, मेरा तो खुली खुली किताब है, क्यों। अब यस सर। वो बाद में मुकेश को पता लगेगा कि इस खुली किताब का रिजल्ट क्या होता है। राइट, अभी सर जस्ट हाफ एन आवर पहले मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया, उन्होंने बताया कि उनके मेल्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहे हैं। हाँ वो ऑटोमेटिकली डिलीट होता ही नहीं है जब तक पासवर्ड किसी के पास ना हो। हाँ, तो वो ऑब्वियस ही बात है गाइस, आप समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें कर लो आप, ठीक है ना, नहीं तो आपको अपनी ईमेल से ही आजादी मिल जाएगी। राइट। नो मोर ईमेल। राइट। एंड ये ये जो जो है एसपीएफ, डीकेआईएम एंड डीमार्क, ये जो 3 रिकॉर्ड्स होते हैं, ये काफी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, बिकॉज ये रिकॉर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपके मेल स्पैम में ना जाए। आपको जो भी मेल आता है वो जेन्युइन मेल आए, उसमें कुछ भी ऐसे मालवेयर अटैचमेंट्स ऐसे ना हो जिनसे आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो अगर इन तरह की चीजों से आपको अपने ईमेल के हेल्थ मेंटेन रखना है, लाइक आप मार्केटिंग भी कर रहे हो और आपके मेल स्पैम में ना जाए, तो इस तरह की चीजों को अगर आपको परफेक्टली सेटअप करना है तो आप ये 3 रिकॉर्ड्स जरूर अपडेट करें। और ये तीनों रिकॉर्ड एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमने एसपीएफ कर दिया और डीकेएम नहीं करा, डीमार्क छोड़ दिया तो ये वर्क नहीं करेगा। ये तीनों रिकॉर्ड आपको डालना होता है। और ये जैसा आप ये देख रहे हैं, जो डीकेएम रिकॉर्ड होता है ना, ये एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है जो कि आपके एडमिन कंसोल से जनरेट होता है। पाथ यहाँ पे है, संजीव सर ने दिखा रखा है, ठीक है। और ये यूनिक होता है, ये हर डोमेन का यूनिक होता है, और ये आप टाइम टू टाइम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो आप ये देख लेंगे किसी भी हैकर के लिए लाइक इतने 2048 बाइट्स का ये कैरेक्टर है, इसको क्रैक करना डिफिकल्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं ये आपके डोमेन के होस्टिंग पे, या बहुत लोग सी पैनल बोलते हैं, वहां पे अपडेट होता है।
सो आप प्लीज ये तीनों रिकॉर्ड्स भी अपडेट करें, और इसको चेक करने के लिए बहुत सारी टूल्स, गूगल के ऑफिशियल टूल्स भी आते हैं कि आपका डोमेन परफेक्टली सेटअप है या नहीं है। जैसे सर एक बार आप जीसू टूल बॉक्स डाल दें, गूगल टूल बॉक्स डाल दें। ये गूगल का ऑफिशियल एक वेबसाइट है, ये सच, इसमें चेक एमएक्स है सर, वेरीफाइड डीएनएस इश्यूज के सेगमेंट में चेक एमएक्स, ये सब। यहाँ पे सर coidbox.com आप एंटर कर दीजिए, .com, और रन चेक्स कर दीजिए। ये जो हमारा रिपोर्ट आ रहा है, हमारा जीमेल, कहीं से भी आप जीमेल परचेज करो, इवन डायरेक्टली गूगल से भी आप लेते हो, आप जरूर चेक करो कि आपके सारे रिकॉर्ड्स गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन पे सेटअप है या नहीं। रिकॉर्ड्स मिसिंग है तो आपकी ईमेल्स के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो वो SPF, DKIM एंड DMARC, अगर आप ये 3 रिकॉर्ड्स अपडेट कर देते हैं तो ये रिपोर्ट आपकी अच्छी हो जाती है, ये आपकी मेल को स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो ये मैंने ना अभी आपको चैट में भी दे दिया है, जो लिंक है, आप लोग अपनी अपनी डोमेन पे इसको चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अगर आपका ठीक से सेटअप नहीं है तो फिर आपको अनुराग से बात करनी पड़ेगी। हाँ, आप मेरे से कनेक्ट करो, मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा किस तरह से होता है। राइट, क्योंकि ये टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, ये सब चीज़ें करना, और इनकेस आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप ये काम जो है फिर अनुराग से भी करवा सकते हैं। उसके जो भी छोटे मोटे चार्जेस होंगे वो बता देगा। और जो लोग हमसे कर रहे हैं, जिनकी डोमेन्स ही हमसे ली हुई हैं, या जो हमसे मतलब कि जिन्होंने हमसे ही GWS पैकेज लिया हुआ है, तो उनके लिए तो ऑफ कोर्स अनुराग खुद ही कर देता है। एग्जैक्टली, आप मुझे बस बता दें कि आप में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आप मुझे बता दें। मुकेश सर का परफेक्ट है। राइट, तो फिर ये बताओ, ये क्या है लास्ट अकाउंट एक्टिविटी? लास्ट अकाउंट एक्टिविटी, ये जब हम लोग अपना मेल चेक करते हैं, जो हमारा इनबॉक्स जहाँ पे आता है सर, आप एक बार इनबॉक्स वाला विंडो ओपन कर देंगे, जहाँ पे हम अपने मेल्स को चेक करते हैं। एकदम बॉटम पे आ जाओ आप सब, राइट हैंड साइड में ये सर, यहाँ पे डिटेल्स है, आप इस पे क्लिक करो। आप यहाँ पे देखोगे कि सारी चीजें, मतलब सारा डिटेल्स आ जाता है कि आपका अकाउंट साइन इन कहाँ से है, किसने करा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इवन यहाँ पे विजिट सिक्योरिटी चेकअप का भी एक ऑप्शन रहता है, तो आप देख सकते हो कि आपके अकाउंट पे कुछ और भी क्रिटिकल प्रॉब्लम है। बिकॉज होता क्या है कि हम लोग बहुत सारे वेबसाइट पे जाते हैं, साइन इन विद गूगल कर देते हैं, हमें याद नहीं रहता कि हमने कहाँ कहाँ करा है, वो अब जेन्युइन है। ये जैसे मेरे में आ रहा है अननोन 49, तो हाँ, ये देखने वाली बात है कि ये कौन सी डिवाइस है, ये ठीक है ना। कौन सी डिवाइस है? ये कौन सी इवन डिवाइस है? सब, इवन से बहुत सारे जो एक्सटेंशंस हम लोग यूज करते हैं, उसकी वजह से कभी कभी जैसे आपका US शो कर रहा है, राइट, तो वो वन ऑफ द एक्सटेंशन, मतलब कोई ऐसा एक्सटेंशन आप यूज कर रहे हो जिसकी वजह से होता है। राइट, राइट। जैसे अब आपके ये, मोबाइल, ये से जैसे मोबाइल है, बता रहे हैं कि नो स्क्रीन लॉक, हाँ वो ठीक है, वो ये तो मेरा पुराना फोन है, नहीं एग्जैक्टली, करते। तो इस तरह की सारी चीजें बता देता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस देख ये, लो सर, वो अननोन वाला 1 घंटा पहले ही एक्टिव था। हाँ, तो एक बार ये देख लीजिए, मेल में ना नीचे जाना है और बॉटम राइट साइड में यहाँ पे देखेंगे आप, मेरा ये कर्सर दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करिए और ये आपको जो है दिख जाएगा कि क्या क्या सारी इंफॉर्मेशन, अकाउंट एक्टिविटी है, राइट। एग्जैक्टली। ठीक है, फिर ये क्या है, एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग एंड मतलब ये जो होता है, लाइक अभी आज के टाइम में आप नोटिस करते हो कि आप ही की ईमेल से आपको मेल आ जाता है कभी कभी, ठीक है। और बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी की डिमांड होती है, या आपके डोमेन पे, लाइक जैसे हमारा coitbox.com है, ठीक है, और इस पे मतलब अर्जुन नाम का कोई भी नहीं है, लेकिन अर्जुन @coitbox.com से मेल सबको जा रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटी अगर हमें रोकनी होती है, तो हम इस तरह की एक्टिविटी किस तरह से रोकते हैं? तो सर एक बार आप बैक करिए सर, एक सेफ्टी का ऑप्शन आता है सेटिंग्स फॉर जीमेल में ही। होम पे जाऊँ मैं? नहीं, हाँ यस सर, एक बार एप्स में सेफ्टी, सेफ्टी है सर, एप्स के अंदर। एक सेकंड ठहरो, एप्स में को कहाँ मिलेगा? ये सर यूजर्स के नीचे में होगा, एप्स, एप्स के अंदर जीमेल सर, एप्स में जीमेल, जीमेल से इसी में सर नीचे में आप करेंगे सेफ्टी। ये यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे ऑन ऑफ अपने अकॉर्डिंग कर रखा है। तो आपकी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के अटैचमेंट आते हैं, किस तरह की स्पूफिंग का डर है आपको। हाँ ये देखिए गाइज, ये देख रहे हैं आप, तो ये लिंक भी मैं आप लोगों को चैट में डाल देता हूँ। तो
ये देखिए, ये जो है ना प्रोटेक्ट अगेंस्ट डोमेन स्पूफिंग और सिमिलर डोमेन नेम्स, तो ये इससे क्या होगा कि अगर कोई आपको सिमिलर डोमेन से आ रहा है मेल, सपोज कोई एम्प्लॉय को करण ने मेल किया और डोमेन में ओ की जगह में 0 लगा दी राइट सर। हैकर ने, तो उसके एम्प्लॉय को दिखा देगा कि भाई ये चेक कर लेना कि ये सिमिलर है बट ये डिफरेंट डोमेन है, ठीक है ना। तो राइट ये एम्प्लॉयज को दिखा देता है कि दिस इज फ्रॉम अ डिसेप्टिवली सिमिलर डोमेन। आर यू गेटिंग दिस गाइस? और यहाँ पे हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि उस तरह की मेल को हम क्या करना चाहते हैं, क्वारंटाइन करना चाहते हैं या स्पैम में सेंड करना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक हाँ, है, वो भी राइट। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सारे इसमें ना अलग अलग ये सेटिंग्स हैं, तो ये आप देख रहे हैं ये सारे सेटिंग्स इधर आ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे हमने यहाँ ऑन रखे हुए हैं, ठीक है। बिकॉज अटैचमेंट भी क्या होता है, इंक्रिप्टेड जिप फाइल्स आते हैं, हम लोग उसको ट्रैक करते हैं और मालवेयर सिस्टम में आ जाता है। राइट राइट राइट। तो ये जो है ये आप ये सब कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक जो हम इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे वो थी क्लाउड बैकअप की। तो गूगल का जो अकाउंट है ऐसा नहीं है कि ये इंडिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है। गूगल का जो अकाउंट है, आप सपोज मैंने दे दिया अभिषेक को कि भाई तू मैनेज कर ले, अनुराग को दे दिया, अनुराग से लड़ाई झगड़ा हो गया, अनुराग ने कहा मैं अभी बताता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। पता लगा कि सारा कुछ डिलीट ही कर दिया, ठीक है। या फिर ऐसा हो गया कि अनुराग जो है मस्ती कर रहा था, उजलू साइटें देख रहा था और पता लगा इससे कोई मैलवेयर लगा लिया, मैलवेयर से पता लगा कि वो पासवर्ड सेव कर रखा था एडमिनिस्ट्रेटर का, वो चोरी हो गया। तो अब हैकर विल बिकम द एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन इमेजिन क्या होगा आपके साथ में, राइट। तो आप हैकर ही एडमिन बन जाए या आपके अकाउंट को कैप्चर कर ले, ठीक है। तो क्या होता है कि इसी के लिए ना गूगल के लिए भी बैकअप चाहिए होता है, तो इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स को बैकअप कर लेना चाहिए। तो उसके लिए एक सर्विस जो हम लोग यूज करते हैं, मैं कई बार बताता भी हूँ, इसका नाम है स्पैनिंग बैकअप, ठीक है ना। तो ये स्पैनिंग जो है, एक सेकेंड, ये तो एक्चुअली इसकी साइट ही खुल गई, वैसे ही सर्च कर लेते हैं इसकी साइट को, हाँ spanning.com। तो यहाँ पे आप जो है गूगल वर्कस्पेस के इंपॉर्टेंट अकाउंट्स को, उनकी मेल, उनकी ड्राइव डेटा, उनकी कैलेंडर्स, तो आप देखें इनकी कंटिन्यूअसली आप बैकअप कर सकते हो इसको क्लाउड पे। बस आपको इनकी ना पर अकाउंट चार्जेस देने होते हैं, वो जो कि अराउंड 50 पाउंड डॉलर्स होते हैं। बट लेकिन वो सबके लिए करने की जरूरत नहीं है, बट जो मेन अकाउंट्स है कंपनी में, अगर 100 अकाउंट्स है तो गाइस मेन कितने होंगे भाई, 2 3 4 होंगे। तो इट्स लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी कि इनके सब कुछ चला गया तो एटलीस्ट फिर भी, क्योंकि इसमें एक और चीज ये भी है, जैसे ओनर का अकाउंट है, 2 3 मेन डायरेक्टर्स के अकाउंट्स हैं, तो उनसे कोई डेटा शेयर करता है तो वो भी बैकअप हो जाता है। तो उससे क्या होगा ना, कल को ये नहीं होगा, आप ऐसी सिचुएशन में नहीं आ जाएंगे। और वैसे तो गूगल खुद ही बहुत सारे वो लेती है, बट लेकिन अगर आप खुद ही अकाउंट में घुस के डिलीट कर दो कुछ, तो फिर गूगल कहेगी यार ये तो मेरी गलती नहीं है ना, यार मुकेश तुमने ही या तुमने यूजर नेम पासवर्ड चोरी करा दिया और फिर तुम्हारा हैकर ने डिलीट कर दिया, तो उसमें मेरी फॉल्ट कहाँ पे है? अगर मेरे डेटा सेंटर में कुछ फॉल्ट है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बट अब तुम अपने घर में घुस के ही अगर कुछ कर लो या किसी को घुसा लो, ठीक है ना, तो फिर गूगल वो काम नहीं कर सकता ना, आपको इस तरह से बचा नहीं सकता। तो ये मैं अगेन हाईली रिकमेंड करूंगा गाइस। तो ये बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, फिर बाद में वो फिर परेशान होते हैं कि एटलीस्ट जो मिनिमम में जो एटलीस्ट एक मेन अकाउंट है उसका तो कर ही लेना चाहिए। तो ये स्पैनिंग है। तो ऐसे और भी हो सकते हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो, मैं आप लोगों को लिंक डाल देता हूँ चैट में, ठीक है ना। तो उसमें हमारा कोई वो नहीं है, हमारा कोई स्पैनिंग से टाई अप नहीं है कि बट लेकिन आप लोग खुद से देख सकते हो कि एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं टुवर्ड्स सम, पहले क्या देखना है, हिडन या प्रोडक्टिविटी, क्या चॉइस है गाइस? हिडन दिखाऊं प्रोडक्टिविटी दिखाऊं? प्रोडक्टिविटी। हिडन को हिडन रहने दें? नहीं, हिडन चाहिए सबको, देखो हिडन ये अपने आप में ही बड़ा, क्या क्या निकलेगा हिडन में से। ओके, ग्रेट। तो हिडन में अब बताओ अनुराग, ईमेल अलियास, पहले यहां से शुरू करते हैं। तो ईमेल अलियास, सो जी, व्हाट अबाउट ईमेल अलियास? ईमेल एलियास एक फीचर होता है गूगल के अंदर, जैसे कि अकॉर्डिंग टू गूगल, अगर हम गूगल को फॉलो करें तो उसका डेफिनेशन ये होता है कि सिंगल पर्सन मल्टीपल रोल।
ठीक है, अगर आपकी कंपनी में आपके मल्टीपल रोल्स हैं तो पर आईडी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल आईडी से भी साइलेंटली मल्टीपल आईडीज आप एक्टिव रख सकते हैं। और पर अकाउंट आप ऐसे 30 ईमेल एड्रेसेस को एक्टिव रख सकते हैं और उससे मेल सेंड एंड रिसीव ये दोनों प्रोसेस कर सकते हैं, बस साइन इन नहीं होता है। साइन इन इसलिए नहीं होता बिकॉज एलियास का कोई पासवर्ड नहीं होता, और अगर गूगल ने पासवर्ड का ऑप्शन दे देता तो वो इंडिपेंडेंट आईडी हो जाती। ठीक है, तो ये साइलेंटली हम लोग मल्टीपल मतलब पर अकाउंट 30 आईडीज को एक्टिव रख सकते हैं। तो जैसे कि देखेंगे कि जैसे एक अकाउंट है ये info@cuitbox.com, तो इसके अंदर में ना अगर आप जाएंगे तो ये देखेंगे कि इसके अंदर ये देखिए इतने सारे और भी एलियास बने हुए हैं, ऑल्टरनेट ईमेल आईडीज हैं। तो मैं इधर और भी ऑल्टरनेट ईमेल आईडीज ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं जैसे मैंने डाल दिया बॉस दिल्ली, ठीक है ना। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि कई बार ना ये कई सारे इस तरह के आईडीज होते हैं जैसे सेल्स, ठीक है। तो ये अलग आईडी नहीं है। इवेंचुअली होता क्या है कि हम लोग ये जो आईडीज हैं ये किसी ना किसी को फिर फॉरवर्ड करते हैं, हम अलग से पे भी करते हैं, इन आईडी को खरीदते हैं, और इवेंचुअली वो आईडी जो है हो सकता है हमारे केस में हम ये सिद्धार्थ को फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना। और या फिर आपने कहा दिल्ली नाम की आईडी है, आपने कहा कि एक आईडी मैं बनाना चाहता हूँ एचआर के नाम से, ठीक है ना। तो ये आईडी जो है आप ही के पास जाएगी, किस ईमेल आईडी में रहेगी, ये रहेगी info@cuitbox.com, जो कि ये मेन अकाउंट है। तो ये इसमें इनबॉक्स ही आएगा, ठीक है, ये आएगा इसी में ही। और आप इस पर ये रिसीव कर सकते हैं, तो ये बेनिफिशियल है, राइट। एंड इवन कई राइट। बार क्या होता है कि मेनी टाइम ना जैसे कोई छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि स्टोर है, स्टोर में 3 लोग हैं, अब उन 3 लोगों को 3 अलग अलग आईडी देने का जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार आप उनमें से आप उसको अगर सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एचआर लिख दिया, और एचआर में 2 लड़कियां हैं, तो मैं अनीता से बात कर रहा हूँ या सुनीता से बात कर रहा हूँ, तो मैं ना क्या कर सकता हूँ कि मैं एचआर की भी 2 बना सकता हूँ, अनीता और सुनीता। तो मैं मेल करूंगा तो अनीता को पता लग जाएगा कि ये मेरे लिए आई है, या सुनीता को पता लग जाएगा कि ये सुनीता के लिए है। और कमाल की बात क्या है कि आप जीमेल में जाके ईमेल भेज भी सकते हैं ना, उनकी ईमेल में ना यहाँ पे एक सेटिंग भी आती है जिसके अंदर कि आप ना अलियास को ऐड करा सकते हैं। देखिए जैसे मेरे केस में देखिए कि SJ info mail@cuitbox, ये सारे अलियास है मेरे अकाउंट के। इवन डोमेन भी है, डोमेन भी डिफरेंट है, लेकिन ये अलियास है। तो ये अलग आईडी नहीं है, ये अलग आईडी नहीं है। तो जो भी मेल इन्फो पे आएगा या mail@cuitbox, वो आएगा मेरे अकाउंट में ही, और रिप्लाई भी यहीं से जाएगा। बट हम फिल्टर वगैरह लगा करके लोगों को अलग अलग दिखा सकते हैं, और वो लोग उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो सुनीता जब रिप्लाई करेगी तो रिप्लाई सुनीता से ही जाएगा, अनीता जब रिप्लाई करेगी तो रिप्लाई अनीता से ही जाएगा। तो कुछ पैसे आप बचा सकते हैं जहाँ पे आपको ट्रैकिंग नहीं चाहिए, कि भी नहीं आपको ये नहीं जानना कि ये मुकेश ने काम किया या एक्चुअल में करण ने काम किया, क्योंकि वो दिखाएगा वही कि HR ने काम किया जो बेस अकाउंट है, मेन अकाउंट है, राइट। अकाउंट्स अकाउंट्स के लिए संजीव जी, जैसे हमारे यहाँ अकाउंट्स में 6-8 जने हैं अगर, तो हाँ, अकाउंट्स में अलग अलग लोगों को अलग अलग क्या आईडी बना के देनी चाहिए या एलियास बना के दे दें? अकाउंट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना ट्रेसेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम अकाउंट्स में हम अलियास बनाएंगे तो उसमें एक डिसएडवांटेज ये रहेगा राजीव जी, कि कल सपोज किसी इंपॉर्टेंट फाइल में, एक्सपेंसेस की फाइल में, लोन की फाइल में किसी ने कुछ एडिटिंग करी, तो वो एक ही चीज दिखाएगा कि अकाउंट्स ने करी है, फिर वो ये नहीं दिखाएगा कि मुकेश था या अभिषेक था। आप पॉइंट समझ रहे हैं, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना जहाँ पे ट्रेसेबिलिटी चाहिए। ये जो चीज आप कह रहे हैं ये केवल वही करना चाहिए जहाँ पे 2 या 3 से ज्यादा लोग ना हो, छोटा डिपार्टमेंट। क्योंकि 7 लोगों में तो फिर क्या है ना कि ये तो फिर एक पूरी बारात हो गई, आपको समझ में नहीं आएगा किसने कर दिया है। पूरी रिपोर्ट बनी और सब तैयार था, और लास्ट मिनट में किसी ने एक रो हिला दी, सब बर्बाद कर दिया। तो अब वो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि 7 लोग हैं, सभी के पास एक्सेस है, आप रोक नहीं सकते, राइट। तो इतने बड़े डिपार्टमेंट के लिए तो नहीं मैं रिकमेंड करूंगा, और जहाँ ट्रेसेबिलिटी चाहिए उधर भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जहाँ आपकी छोटी मोटी डिस्पैच हो रही है, सैम्पलिंग हो रही है, वहां पे आप कर लो, ठीक है ना। और अभी अभी करेंटली हमारे यहाँ एक ही आईडी यूज हो रही है, accounts@mbkv.org। नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो वो उसमें भी इसको क्या कर कौन सकते हैं ठीक ना आप, कराएगा? हाँ उसको तो अनुराग करा देगा। और उसमें हाँ ये कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि जैसे कई बार होता है ना अकाउंट रिसीवेबल, कि ठीक है ना AR है, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल आपके यहाँ 2 लोग हैं जो कि पेमेंट्स रिसीवेबल पे या पेबल पे काम कर रहे हैं,
2 लोग हैं जो कंप्लायंस पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आप एक आईडी बना सकते हो, एक एक 2 लोग, जिनमें कि ना बहुत इजी होगा ट्रेस करना भी। अरे मुकेश तुमने किया, कहते नहीं मैंने नहीं किया था, अभिषेक ने किया। तो दैट इज आई वुड रिकमेंड। एंड इनको सेपरेट ही रखें, क्योंकि देखिए पूरे साल में आप एक्स्ट्रा पे करोगे 8-10 हज़ार रुपए, लेकिन एक भी छोटी सी गलती होगी ना, और एक जो वो भी बात आ जाती है कि एक ना कैजुअल एटीट्यूड भी लोगों में, एम्प्लॉइज में आ जाता है। उन्हें पता होता है कि कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है। जब ट्रेसेबिलिटी नहीं होती ना कि भाई करा किसने है, तो फिर लोग फिर पंगे भी ले लेते हैं, राइट। तो अकाउंट्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें इस चीज का डर ज्यादा है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उधर ईमेल अलियासेस यूज करो, ओनली यूज इट। So I have a question. So sorry, Niram, but I have a question. यस, जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स प्लस रिसीवेबल करेंगे और अकाउंट्स प्लस पेबल करेंगे, सो इट कैन गो टू द राइट पर्सन राइट आफ्टर दैट इन योर जीमेल बेसिकली। इन On gmail.com वो एक अलग चीज है करण। वो तो एक क्या है ना कि प्लस अगर हम किसी भी आईडी के आगे लगाते हैं, वो तो सिर्फ एक उसके लिए है कि, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि आप सपोज कोई फाइल है, तो देयर इज सपोज some file is there, now this file is there, now this file has been edited so many times. When I look at the revision history, I want to check कि किसने किया, तो यहाँ दिख रहा है संजीव जैन, सौरभ महापात्रा, सिद्धार्थ जैन, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब ये जो AC दिख रहा है, ये अकाउंट्स है। अब राजीव जी के केस में 7 लोग हैं, तो ये किसने किया, ये किसने चेंज किया ये वाला, अब ये कैसे पता लगेगा? आई गेटिंग मी नाउ गाइस, कि अब ढूंढ लो तो अब ना हो पाएगा ये, ठीक है ना। तो ये फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई ये क्या करा किसने। यहाँ दिख रहा है ना कि अब संजीव जैन में आप कह रहे हो कि 6 लोग थे, ठीक है, तो फिर वो दिक्कत होगी कि ये किसने किया, ये फिगर किसने चेंज करी। यहाँ तो पहले 200 रुपए लिखे थे, किसी ने उसके आगे 2 जीरो लगा दिए। जो राजीव जी को खर्चा देना था, इन्होंने तो 200 अप्रूव किया था, और वो खर्चा बन गया 20,000 का, आपने अप्रूव किया, फिर क्या करोगे, ठीक है ना। ओके सर, गॉट इट, गॉट इट। तो बेसिकली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, बट यस दिस फीचर इज देयर। तो इसमें ना एक स्ट्रेट अवे द मनी दैट यू आर सेविंग इज इन्फो, सेल्स, HR, अकाउंट डिपार्टमेंट वाइज जिस तरह के नाम होते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू दैट एक और चीज बताता हूँ, कई जगह में क्या होता है कि जहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली इंप्लॉइज लोग बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, आज मैंने इंप्लॉय रखा उसका नाम करण है, ठीक है ना, फिर कल रखा उसका नाम अर्जुन था, ठीक है। तो अब करण गया तो करण का अकाउंट डिलीट करो, फिर अर्जुन को दो, फिर अर्जुन चला गया, फिर डिलीट करके दोबारा अभिषेक को दो। तो उसकी जगह में आप क्या कर सकते हो, आप ना बना लो अकाउंट सेल्स 1। तो वो क्या है, बेस अकाउंट क्या बन गया आपका, सेल्स 1, सेल्स 2, सेल्स 3, सेल्स 4। और सेल्स 1 के अंदर में ना आप ये अलियास बना दो कि सेल्स 1 अर्जुन, ठीक है ना। तो अर्जुन को, अर्जुन से ही जाएगी, अर्जुन को ही आएगी, मतलब अलियास तो है, बट अर्जुन के लिए अब वो कल अर्जुन चला जाता है, तो आपने क्या करा कि आपने एक और अलियास बना दी करण, ठीक है ना। और अर्जुन का नाम हटा के बेशक अपने ऊपर डाल लिया कि चलो अर्जुन की मेल कोई फ्यूचर में अर्जुन को लिखता है तो मेरे को मिल जाएगी। आर यू गेटिंग मी या नाउ, ठीक है। तो अलियास इज अ वेरी वेरी यूजफुल फीचर, इट कैन नॉट ओनली सेव द मनी, इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो, राइट। एंड इसी के अंदर ये अनुराग बता रहे थे कि ना डोमेन एलियास भी काफी यूजफुल है। अनुराग डोमेन एलियास का थोड़ा बताओ। डोमेन एलियास ये होता है कि जैसे हमारे मतलब हमारी एक मेन प्राइमरी कंपनी है और एक हमने दूसरी कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है, या ऐसी तरह हमारे पास मल्टीपल कंपनीज है लेकिन एम्प्लॉयज कॉमन है, दोनों कंपनी में एम्प्लॉयज कॉमन है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे दूसरे डोमेन पे भी आईडीज परचेज करनी पड़ेगी। अभी हमने बिजनेस स्टार्ट करा है या काफी दिन से रन कर रहे हैं, हम उसे मतलब एक लिमिटेड वे में चलाना चाह रहे हैं, तो अब आईडी परचेज करने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे ना डोमेन के अंदर ऐड अ डोमेन में जब हम आएंगे तो एक ऑप्शन आता है, 2 ऑप्शन आएगा कि एक सेकेंडरी डोमेन इंडिपेंडेंट डोमेन होता है। ये आप जब सेकेंडरी डोमेन ऐड करोगे तो आपको पर आईडी परचेज करना पड़ता है। और डोमेन एलियास में क्या होता है कि आपके प्राइमरी डोमेन पे जितने भी यूजर हैं सबकी आईडी ईमेल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी न्यू डोमेन पे, जिसको आपने एज एन एलियास क्रिएट करा है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, आपको मैनुअली भी नहीं करना होता है। मतलब कि ये है, मान लीजिए कि जैसे आज मेरे पास कंपनी है TNS। अब शुरुआत के टाइम में क्या है, जब CIT बॉक्स हमने शुरू ही करी थी, तो एट दैट टाइम आई डिड नॉट वांट टू बाय न्यू आईडीज, ठीक है ना। छोटी सी कंपनी है, वाई टू सेपरेटली मैनेज। तो हमने क्या करा कि TNS की उसमें ही डोमेन ऐड कर दिया CITbox.com। और फिर क्या हुआ कि जितने भी हमारे आईडी हैं जैसे sjan@tnspl.in, तो कोई अगर मेल करेगा sjan@CITbox.com, तो वो भी कहाँ आएगी, TNSPL पे आ जाएगी। मैं सेटिंग कर सकता हूँ कि मैं रिप्लाई भी कर सकता हूँ CITbox.com से, ठीक है ना। तो मेरे लिए क्या एडवांटेज हो गया कि मेरे पास अगर 10 इंप्लॉइज हैं, वो 10 इंप्लॉइज जो हैं, चाहे उनको कोई TNS की डोमेन पे मेल भेज ले, चाहे CITbox पे भेज ले, आनी उसी अकाउंट में।
और वो रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि नॉर्मली ऐसे केस में 3-4 लोग, 5 लोग जिनको चाहिए होता है वो अलियास यूज कर सकते हैं। तो आपको कोई भी आईडी के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़े। गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस? यस और नो? ठीक है ना? तो देयर ऑल्सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है ना भाई? आप ये मान लो कि भी ये मतलब कि कई सारे जो एक तरह से वैलिड यूजर्स हैं इसके। फिर एडिशनल डोमेन्स, तो डोमेन एलियास तो आप समझ ही गए कि भी एक दूसरी कंपनी के लिए फ्री ईमेल आईडीज एक तरीके से हो जाएंगी, और उसके लिए मैनेजमेंट भी नहीं करना पड़ रहा है। जब कम एम्प्लॉइज होते हैं, जब ज़्यादा हो जाएंगे तो आप ऐड कर लो। और जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है, देन व्हाट यू कैन डू इज लाइक हियर यू कैन सी गाइस कि जो मेरे पास है, आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक ही पैनल में ये देखिए 3 डोमेन है, CUITbox.com, sanjeevjain.com, techforgrowth.com। तो इसका क्या एडवांटेज है कि आज अगर मैंने ऑल टुगेदर 50 अकाउंट्स परचेज किए हैं गूगल से, तो मैं चाहे उससे CUITbox.com की आईडी बना लूं, चाहे मैं उनसे sanjeevjain.com की आईडी बना लूं, चाहे मैं उनसे टेक फॉर ग्रोथ की आईडी बना लूं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज कि अब अगर आप देखेंगे कि जो मेरा यूजर था sj@sanjeevjain.com, तो ये जो मेरा यूजर है, जब मैं अलियास बनाता हूं तो अलियास किसी भी डोमेन की हो सकती है। ठीक है ना? तो जो अलियास है, क्योंकि ये एक ही पैनल के अंदर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरी अलियासेस हैं, देखिए तो mail@CUITbox.com किसको आ रही है? sj@sanjeevjain.com को। ठीक है ना? system@CUITbox.com किसको आ रही है? वो भी मेरे को आ रही है। और ये देखिए sj@techforgrowth.com किसको आ रही है? और ये अलग आईडीज नहीं है। तो जो मेरा डोमेन है, मैं इसके अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अलियासेस आर देयर। और उन 9 में अगर आप देख रहे हैं तो मल्टीपल डोमेन्स, तो 1 2 3, तो 3 डोमेन्स है। ठीक है ना? तो आप क्या कर सकते हैं कि हाँ, इसमें क्या बेनिफिट है कि ये जो डोमेन है आप किसी को देना चाहो दो, किसी को नहीं देना चाहो मत दो। बट इसमें एडवांटेज ये रहता है कि कल को मेरा एक ही पैनल है, मैं कैसे भी इसे यूज कर सकता हूँ। गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस? यस और नो? तो मल्टीपल डोमेन्स फ्रॉम वन पैनल। ठीक है ना? फिर रिकवरिंग ईमेल एंड ड्राइव डेटा, तो ये भी एक फीचर है जो शायद कई लोगों को शायद ना पता हो। तो अनुराग, थोड़ा इसके बारे में बताओ। हाँ, ये क्या होता है, ये फीचर ये होता है कि जब हम लोग कुछ भी ईमेल या ड्राइव से कोई भी डेटा जब हम लोग डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश में जाता है। हम लोग ट्रैश से रिकवर कर सकते हैं, वहां पे ऑप्शन होता है। अगर वही डेटा ट्रैश से डिलीट हो जाए तो रिस्टोर करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो हमारे एडमिन पैनल पे ये ऑप्शन अवेलेबल है कि जो डेटा आपके ट्रैश से भी डिलीट हो गया है उसे हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या है कि वो सिर्फ 25 डेज के डेटा को ही अपने पैनल पे रखता है। कि लाइक अगर लास्ट 25 डेज में अगर आपने 10 ईयर्स और 25 ईयर्स का भी डेटा अगर डिलीट करा होगा किसी भी यूजर का, हम लोग ड्राइव और जीमेल दोनों को रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये ना, ये बहुत यूजफुल तब हो जाता है जैसे कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जाने से पहले वो क्लियर कर जाते हैं। ठीक है ना? अपना ईमेल डिलीट कर जाते हैं, उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल होती है कोई चीज़ या कुछ ऐसा होता है, तो वो उसको सब डिलीट कर जाते हैं। बट आप जो है 25 डेज बहुत टाइम होता है, आप 25 डेज तक पीछे तक जो भी उसने कुछ डिलीट किया है और ट्रैश से भी खाली किया है वो सब आप रिस्टोर कर सकते हैं। नो, वेरी वेरी यूजफुल, राइट गाइस? और कई बार लोग गलती से भी कर देते हैं, कई बार लोग गलती से भी कर देते हैं, कहते हैं मेरा तो खो गया, इसको रिकवर कर सकते हैं क्या? तो आप वो कर पाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट बाद है, एक रिस्टोर डिलीटेड यूजर, ये जो फीचर है, लाइक ये क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाता है हम लोग उसके डेटा को ट्रांसफर नहीं करते हैं और उसके अकाउंट को डिलीट कर देते हैं। आफ्टर सम डेज हमें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट था, डेटा इम्पोर्टेंट था, तो ऐसे यूजर को गूगल 25 डेज तक अपने सर्वर पे रखता है और विद इन 20 डेज हम उस अकाउंट को विद ऑल डेटा रिस्टोर कर सकते हैं। ये भी हमारे यूजर मैनेजमेंट में अवेलेबल होता है एडमिन कंसोल के। अच्छा, तो मैं सर्च करूंगा तो यहाँ आ जाएगा? नहीं सर, इसके लिए आपको यूजर्स पे आना पड़ेगा। यूजर्स में से ये ऐड अ फिल्टर का जो ऑप्शन आ रहा है नेम के ऊपर में, यहाँ पे सर सेकंड थर्ड लास्ट ऑप्शन है रिसेंटली डिलीटेड। वो यहाँ पे नहीं यहाँ पे, है। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन रहता है विद ऑल डेटा 20 डेज में वो मतलब हम लोग यूजर को रिस्टोर कर सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप अगर कोई यूजर डिलीट भी कर देते हैं ना, विद इन 20 डेज आप उसको वापस ला सकते हैं। हेलो, यस सौरभ, गुड आफ्टरनून सर। बताइए।
सर मैं ये कह रहा हूँ जो हम रिस्टोर करते हैं तो रिस्टोर हम इसमें गूगल शीट हो गया, गूगल फॉर्म हो गया, वो भी हम रिस्टोर कर सकते हैं इससे। हाँ हाँ, ड्राइव का कोई भी डेटा हो, ड्राइव का कोई भी पीडीएफ पीडीएफ हो, जेपैग हो, एक्सेल हो, फॉर्म हो, ड्राइंग हो, कुछ भी हो, जो भी ओके सर। ट्रैश से भी खाली कर दिया गया है वो सब डिलीट जो रिकवर हो जाएगा। सौर ये अनुराग, ये क्या है ईमेल ये लॉग सर्च? ईमेल लॉग सर्च ये हमारे लिए अभी मतलब इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे संजीव सर ने मुझे कोई मेल भेजा और मुझे मेल रिसीव नहीं हुआ, सर ने बोला कि मुझे अनुराग मैंने मेल भेजा है, तो अब मुझे ये चेक करना है कि मेल गया कहाँ, मेल मुझे रिसीव क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जानने के लिए अब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन गूगल ने अपने एडमिन कंसोल में एक रिपोर्ट नाम का फीचर दे रखा है। हम लोग यहाँ पे सर एक सेकंड, यहाँ पे रिपोर्टिंग का सिक्योरिटी के नीचे में एक ऑप्शन होता है, सो मोर पे आइए सर, रिपोर्टिंग, इसी में से ईमेल लॉग सर्च, ये सर यहाँ पे आप सेंडर एंड रिसिपिएंट, सेंडर संजीव सर थे, रिसिपिएंट मैं था, हम दोनों का ईमेल एड्रेस डालेंगे और चेक कर लेंगे। तो लास्ट आप जैसे संजीव सर ने अभी सिद्धार्थ का किया, अगर हम रिसिपिएंट नहीं भी डालते और हमने देखेंगे कि सिद्धार्थ ने कितने मेल भेजे, वो भी आ जाएगा सर। ये सिंस यस्टरडे डेट का भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है, तो आप देखोगे कि सब्जेक्ट पे और इवन यहाँ पे हम लोग ओल्डर देन 30 डेज कस्टम डेट भी ले सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी मेल पे के ऊपर से क्लिक कीजिए एक बार, ये सर ये सब्जेक्ट लाइन दिखाता है, यहाँ पे हमारे पास स्टेटस है, आप देखोगे रिसिपिएंट वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रहा है कि सक्सेसफुली डिलीवर हुआ है, किस आईपी पे डिलीवर्ड हुआ है, और यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अगर ऐसी कोई मेल होती है जो आपके पास नहीं आती है, आपके गूगल पे आके गूगल उसे बाउंस बैक कर देता है, तो यहाँ पे एरर जनरेट कर देता है कि इस एरर से ईमेल आपने रिसीव नहीं हुआ है, और फिर हम लोग उसको ट्रबल शूट कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर में हम सर्च क्या क्या पैरामीटर्स पे कर सकते हैं? सर इसके अंदर हमारे पास सेंडर रिसिपिएंट का होता है, सेंडर आईपी का भी होता है। आईपी आप अगर आपके पास, जैसे आपने मुझे मेल भेजा तो मेरे पास अगर आपकी आईपी होती है इन दैट केस, और हम लोग सिर्फ नेम पे, यस सर, सिद्धार्थ ने कितने मेल भेजे, किस सब्जेक्ट, इससे हमने बस सिर्फ सब्जेक्ट पता चलता है। ओके, ठीक है, इसमें मेल का डिटेल नहीं पता लगेगा बट सब्जेक्ट पता लग जाएगा। सब्जेक्ट पता चल जाएगा, वो कॉन्फिडेंशियल रखता है गूगल। अच्छा, मेल का कंटेंट नहीं दिखाई देगा हाँ बट सब्जेक्ट पता लग जाएगा। हाँ, कितने रिसिपिएंट है, किसको किसको मेल भेजा गया है, डिलीवर्ड हुआ है किस, और अगर मल्टीपल रिसिपिएंट है और जिस दो को डिलीवर हो गया और किसी एक को नहीं डिलीवर हुआ, तो वो भी हमें यहाँ से पता चलेगा। मतलब इसका ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज जो मुझे दिख रहा है कि जी। अगर आपको कोई आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, हम्म, और अगर आपको ये डर है कि जो मेरा कंपटीशन में है बंदा वो मेरे किसी एम्प्लॉय को मेल भेज रहा है, तो क्या हम उससे निकाल सकते हैं? अच्छा यहाँ पे अब जैसे किसी एम्प्लॉय पे हमें डाउट होता है तो हम सेंडर में सिर्फ उसका ईमेल एड्रेस एंटर करके चेक कर सकते हैं। यानी कि मैं अगर सपोज अनुराग डाल देता हूँ यहाँ, सर मेरा नहीं आएगा बिकॉज मेरा COID बॉक्स पे नहीं है, जो भी इस पे नहीं वो नहीं, अकाउंट सेंडर है। सेंडर मतलब रिसिपिएंट तो कोई भी हो सकता है ना। अब इसको मैं कर दूं older than 30 days सर्च। अच्छा, सर नहीं फिर यहाँ पे रिसिपिएंट का कंप्लीट एड्रेस, नहीं, रिसिपिएंट की जरूरत ही नहीं है। हम ये अगर डाल दें यहाँ तो देखते हैं क्या कहता है ये। तो ये दिखा दिया है इसने, देखो दिखा दिया है यस कि अनुराग ने यस मेल भेजा, किसको भेजा, किसको भेजा, किसको भेजा, देख रहे हैं गाइस? जी तो मतलब ये आप ना इस तरह से भी अगर आपको शक है तो बगैर किसी की ईमेल खोले आप ये देख सकते हो कि कौन किससे कम्युनिकेट कर रहा है, अगर आपको कोई सस्पिशियस आईडी पता है अपने यहाँ कि मेरे कोई पुराने एम्प्लॉयज हैं, कोई है, तो ये मतलब कि एक फीचर है जिसमें कि आपको पता लग जाएगा कि भी कोई मेरी डेटा, जैसे कहते हैं ना, मैं कई बार लोग कहते हैं ना डेटा लीक कर रहे हैं, कोई डेटा लीक कर रहा है, तुमने गए, अब करण ने डेटा लीक कर दिया सारा मंगलानी जी का, ठीक है ना, अब वो कह रहे कि नहीं मैंने तो कुछ है ही नहीं, अब चेक कर लो मेरा अकाउंट। अब करण तो ही बोलेगा कि चेक कर लो, आप कुछ है ही नहीं। मंगलानी जी ने अपना जाके एडमिन कंसोल में ये देखिए जरा, तूने मेल करी है ना ये, राइट? तो ये कह सकते हैं कि हाँ फ्रॉम करण टू, तो वी कैन चेक फ्री जीमेल। मुकेश, मतलब कि आपने फ्री जीमेल में ऐसा कोई पैनल नहीं है भाई, फ्री जीमेल में ऐसा कोई पैनल नहीं है, ये तो डोमेन के अंदर GWS का पैनल है। हाँ, आप ये देख सकते हो कि टू, मतलब हाँ टू में अगर वो टू या फ्रॉम में आप वो जीमेल का एड्रेस भी डाल सकते हो।
डाल सकते वो फर्क नहीं पड़ता, मतलब एड्रेस याहू का हो या किसी कंपनी का हो, तो वो सेंडर या रिसिपिएंट का उससे फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, जो ये सर्च पैरामीटर है, इसमें आपका ये पता लग जाएगा कि आपकी टीम से कौन कम्युनिकेट कर रहा है। गाइज ये यूजफुल है ना, इंटरेस्टिंग है ना, तो इसीलिए हमने इसको हिडन रखा है। आई थिंक कई लोगों को पता नहीं होगा, राइट? अच्छा, ये क्या है अनुराग, ईमेल राउटिंग? ईमेल राउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अभी क्या, जैसे हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन में 50 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। तो अब जैसे संजीव सर है, अब संजीव सर को ये जानना है कि उनके 50 एम्प्लॉइज किसको क्या मेल सेंड कर रहे हैं, क्या मेल उनको रिसीव हो रहा है, तो ये सर को पता नहीं चलेगा। लाइक क्योंकि हम लोग लॉग सर्च में भी देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट चेक कर पा रहे हैं, मेल की बॉडी क्या है नहीं चेक कर पाते हैं, ठीक है। तो राउटिंग के थ्रू हम लोग इस तरह से राउटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं, वो किसी को भी कोई मेल सेंड करे या उनको कोई भी मेल रिसीव हो, उसकी एक साइलेंट कॉपी आपके किसी एक ईमेल एड्रेस पे रिसीव होती रहेगी, आप जिस भी ईमेल पे उसको कस्टमाइज करवाओगे, ठीक है। अब इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ कि ये मेरा एक बैकअप भी क्रिएट हो गया, ठीक है। हमारे पास सारी, अगर कोई लाइक ईमेल डिलीट भी कर देता है और वो 25 डेज से ओल्डर ज्यादा भी हो जाता है और हम अपने एडमिन कंसोल से भी रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, तो उस पे भी वो वर्क करता है। हमारे पास मेल की एक कॉपी है। और अभी जैसे सर ने स्पैनिंग टूल के बारे में बताया था कि लोग ये सोचते हैं कि हम किस एक अकाउंट को बैकअप के लिए यूज करें, तो आप ऐसे एक अकाउंट को बैकअप के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपके सारे यूजर के सारी मेल्स, मतलब इनकमिंग आउटगोइंग दोनों मेल्स वहां पे अवेलेबल रहती है। तो गाइज ये जो है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फीचर है, बट इसके लिए ना फिर आपको ना अनुराग से बात करनी पड़ेगी। तो हाँ ये सर, ये थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड है, बट लेकिन हाँ, इससे बेनिफिट ये है कि जो ईमेल की जो रास्ता है, जो ईमेल है, बल्कि इसके अंदर में ना कुछ चीज़ें और भी देखेंगे। तो जो हम लोग हाई एंड कस्टमर्स के लिए करते हैं ऑल्टरनेट सिक्योर रूट, तो इसमें क्या होता है कि कई बार ना हम इसमें थर्ड पार्टी इंक्रिप्शन भी कर सकते हैं, ये देख रहे हैं। और थर्ड पार्टी Sir, can you please explain once again? विच वन? Email routing. राउटिंग में देखो, राउटिंग में आप ये करते हो, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 10 एम्प्लॉइज है, ठीक है, और आपको ये जानना है कि वो किसको क्या मेल सेंड कर रहे हैं या उनको क्या मेल रिसीव हो रहा है, या फिर आप उन सारे मेल्स का बैकअप चाहते हो, आप कोई नहीं किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप नहीं चाहते हो कि मैं किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को लूँ और मेल्स को मैं बैकअप कर लूँ, ठीक है। तो राउटिंग के थ्रू आप ये सारी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो कि आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो किसको क्या मेल सेंड करते हैं, मतलब इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों मेल की एक कॉपी, मतलब साइलेंट कॉपी। जैसे किसी भी यूजर, जैसे मुझे नहीं पता चलेगा कि संजीव सर को मेरी एक मेल जा रही, ठीक है। बेसिकली इसको बहुत सिंपल वे में अगर हम बात करें ना, तो बहुत सिंपल है। बहुत लोग कहते हैं ना, मंगलानी जी हैं, वो कहते हैं कि अब ये करण बत्रा को जो भी मेल जा रही है ना, वो उसकी एक कॉपी मेरे को आ जाए, या अगर करण किसी को मेल कर रहा है तो उसकी भी कॉपी मेरे को आ जाए, तो वो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो आपके बिहेवियर पे डिपेंडिंग की ये इस तरह की मेल कोई पर्टिकुलर यूजर से रिलेटेड हो सकती है। ये देखिए, इनमें इतने सारे रूल्स हैं, बहुत रूल इंटरनल, है इसको आप सेंडिंग, रिसीविंग, इनबाउंड, आउटबाउंड, इसमें हेडर हो सकते हैं कि अगर उसमें ये वर्ड है, ठीक है ना, सपोज वो कहते हैं कि भाई ये हमें डर है कि अभिषेक ना डेटा लीक कर देता है, तो वो कहते हैं कि जिसके अंदर भी ये कीवर्ड डाला हुआ है कि डेटाबेस फाइल प्लीज फाइंड अटैच्ड, या कुछ भी इस तरह की जो आपको लगता है ना कि हाँ, तो आप वो ना उसको कर सकते हो, उसमें हेडर वगैरह डाल करके, तो उसका रूट चेंज कर सकते हैं, मेरा हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो इवन मतलब रूल्स बनाए जा सकते हैं कि अगर उसने कुछ ऐसा भेजा तो इवन वी कैन रिमूव द अटैचमेंट, ठीक है ना। तो अभिषेक को मेल भेजेगा, करण को मिलेगी, बट करण कहेगा तो अटैचमेंट तो आई नहीं, क्योंकि एडमिन ने जो है उसके अंदर से रूल बनाया हुआ था कि अभिषेक अगर कोई भी कंपनी के बाहर अगर भेज रहा है ना, अटैचमेंट नहीं जाएगी भाई उसमें। तो मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड फीचर है, बट ये यूजफुल है। तो इससे क्या होता है कि भाई आप अपने हिसाब से गेम को अपने हिसाब से चला सकते हो, कि भाई ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ भी भेज दिया, ठीक है। गॉट इट गाइस? तो वो हम कर सकते हैं। तो नाउ अब हम बात करते हैं टिप्स फॉर प्रोडक्टिविटी। तो अब सबसे पहले तो ये So transfer drive data from one user to another, because अब जैसे हम लोग सेम डोमेन पे ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, और लाइक अभी जैसे अभिषेक सर चाहते हैं कि वो एडमिन कंसोल से मेरे ड्राइव का सारा ऑनरशिप खुद पे ट्रांसफर कर लें, और मतलब मुझे पूछना नहीं पड़े, और सारी फाइल्स का मतलब ऐसा भी मेरे अकाउंट में जितनी भी फाइल्स है ड्राइव पे, उन सबके ऑनर अभिषेक सर हो जाए,
तो ये सारी चीजें हम लोग एडमिन कंसोल से कर सकते हैं एक सिंगल क्लिक पे, यहाँ पे फ्रॉम एंड टू यूजर। यहाँ पे सुजीत सर के सारे फाइल्स के ऑनर्स संजीव सर हो जाएंगे और सुजीत सर के पास एडिटर का राइट रह जाएगा। तो यहाँ से आप ये जो है ये एक ही बार में सारे का सारा डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि सपोज कल को एक तो सपोज कई बार ऐसा हो जाता है कि स्पेस खत्म हो गया सुजीत के अकाउंट में, सुजीत का अकाउंट भर गया और सिद्धार्थ का खाली है, तो जो ओनर होता है स्पेस उसका लगता है, तो फिर क्या होगा कि सुजीत की जो स्पेस फिर से खाली हो जाएगी, उसको एक्सेस तो मिलेगा फाइल्स का बट स्पेस सिद्धार्थ की लगेगी या मेरी लग जाएगी। एंड एक और चीज़ है कि कई बार आपको डर है कि अगर सुजीत ओनर है तो सुजीत फाइल को डिलीट कर सकता है, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। आप रिस्टोर तो कर सकते हो बट आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आप क्या रहोगे कि यार सुजीत तू करता रहे काम लेकिन ओनरशिप मेरे को दे दे, ठीक है ना। तो उस केस में क्या है कि सुजीत उस फाइल को फिर डिलीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कई सारी फाइल्स के लिए, कई सारे यूजर्स के लिए जहाँ पे आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आप ये कर सकते हो कि आप सारी की सारी फाइल्स की ओनरशिप एक ही झटके में ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये भी एडमिन से हो जाता है। फिर ओयू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो होता है ये एक ग्रुप क्रिएट करने की तरह होता है। जैसे हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि मैं अपनी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज को अलाउ कर दूं कि वो आउटलुक पे जीमेल चला सकते हैं। अगर बहुत लोग होता है कि बहुत लोगों की मतलब आउटलुक चलाना चाहते हैं बहुत यूजर्स, ठीक है। तो अब हम लोग यूजर को अपने फिल्टर कैसे करेंगे, हम किस तरह से अपने यूजर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो होता है ये डैशबोर्ड पे ही अवेलेबल होता है। आपसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, सो मोर, और यहाँ पे आई थिंक सर राइट ऊपर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें आप, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ये रहा सर डिवाइसेस के पास था। इसमें हम लोग यूजर को ऐड करते हैं और उसके बाद मतलब एक ओयू क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जैसे सर में क्रिएट किया गया है मोबाइल, और क्रिएट करने के बाद हम लोग वापस से यूजर में जाते हैं और यूजर में ऑप्शन आता है कि हम इस ओयू में किस यूजर को ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इवन आप चाहते हो कि बहुत लोग अपने मोबाइल पे ऑफिस का ईमेल नहीं सेटअप कर पाए, आप सारे लोग को इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं देना चाहते हो, ठीक है, तो आप ओयू के थ्रू फिल्टर कर सकते हो यूजर्स को। खैर एनीवेज इसकी सेटिंग आपको थोड़ी डिटेल में समझनी पड़ेगी, बट बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आप यूजर्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हो और उनको अलग अलग परमिशन और अलग अलग रूल्स उस पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 100 यूजर्स हैं तो 20 को एक यूनिट में डाल दिया, जैसे डायरेक्टर्स को एक यूनिट में डाल दिया, ठीक है ना। फिर जो आपके नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक 20 के एक और ग्रुप में डाल दिया, सेल्स वालों को अलग में डाल दिया, और उनकी परमिशन आप चेंज कर सकते हो, उनके ऊपर अलग तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा। तो जो भी सेटिंग्स हैं उनकी पूरी सेटिंग, जैसे आप कहते हो कि एक पर्टिकुलर 20 लोग हैं, इनको ड्राइव देना ही नहीं है, इनको फाइल से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो उन पर सिर्फ जीमेल चलेगा। और ऐसे ही 20 हो सकते हैं जिनमें कि सिर्फ ड्राइव ही चले, उनको ईमेल देना ही नहीं है कि कल को फाइल बाहर ही ना भेज पाए। और उसमें फिर वो एक्सटर्नल शेयरिंग ऑफ कर दिया आपने कि ये लोग जो है फाइल हमारी कंपनी से बाहर फाइल कर यूज ही नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग दिस गाइस? तो ठीक है ना। अब क्योंकि पूरी कंपनी पे नहीं तो मैं रूल लगा दिया तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ हर जगह में कोई भी ऐप हो तो आप ना देखिए उसमें ना रूल लगा सकते हैं कि ऑन है ऑफ है, ये देख रहे हैं आप। तो ये देखिए सब में ना बहुत सारी सेटिंग्स हैं। तो अभी क्या है कि देखिए ये एक ही ओयू बना हुआ है तो उसी पे सब भी लग जाएगा। तो जब मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होंगे तो फिर अलग अलग पॉलिसी बनाई जा सकती है। फिर नेक्स्ट है ग्रुप्स। ग्रुप्स तो मैं ही बता देता हूँ आपको। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ जब आप होम में जाएंगे तो होम में ना आपको यहाँ पे ना ग्रुप्स दिखाई देंगे। तो ये ग्रुप्स हैं, तो इससे क्या है ये यूजर के ना ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे आप देखिए कि ये ग्रुप बना हुआ है टीम, तो इसके अंदर ना आप मेंबर ऐड करा सकते हैं। जैसे कि हम ये 4 लोग हैं एडेड। अब ये जो 4 लोग हैं, अब अगर मेरे को इन सबको मेल करना है, मुझे करना कुछ भी नहीं है, मुझे तो बस एक मेल बनानी है। ये देखेंगे आप, टीम टेस्ट ईमेल प्लीज इग्नोर, ठीक है ना। और इसी प्रकार से मुझे कोई फाइल शेयर करनी है तो ये फाइल मुझे शेयर करनी है, तो यहाँ देखेंगे आप कि मेरे को बस ये सिंपली, ठीक है, डेमो, तो ये इनसे चारों से शेयर होगी एक ही बार में।
ठीक है ना। तो ईमेल करना है, ईमेल भी चली जाएगी, और फाइल शेयर करनी है तो उससे क्या एडवांटेज होता है कि अब सपोज आपके पास 250 लोग हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, 200 लोग हैं, 20 लोग हैं, अब उसमें एक नया सेल्स वाला आ गया, वो सारी फाइलें जो आपने सेल्स से शेयर करी क्या दोबारा शेयर करोगे उससे एक एक करके? तो बेस्ट तरीका है कि हमने ग्रुप बनाया सेल्स, और जो भी नया सेल्समैन आ रहा है उसको उस ग्रुप में मेंबर बना दिया, तो उसको अपने आप ही सारी फाइल्स की परमिशन मिल गई। या फिर अगर कोई चला गया तो उसको इमीडिएटली उस ग्रुप से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे ना आप ऐड डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें डिपेंडिंग ऑन द परमिशन, तो विद इन द डोमेन, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि इंटरनली भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी जीमेल यूजर्स हो सकते हैं। तो नॉन जीमेल तो नहीं होंगे, मतलब जीमेल के अगर कोई और भी कंपनी का आपके पास है या कोई gmail.com का भी आईडी है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के लिए एज वेल एज फॉर शेयरिंग फाइल्स इज वेरी वेरी यूजफुल। इसमें भी आपका ग्रुप वर्सेस शेयर ड्राइव में क्या फर्क हुआ? शेयर ड्राइव में भी आई थिंक वी कैन डू द सेम थिंग। शेयर ड्राइव तो पहली बात तो स्टार्टर में होता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, मतलब ये स्टार्टर अकाउंट में होती नहीं है, ओके। वो फीचर ही नहीं अवेलेबल है मैक्सिमम लोगों के पास। और शेयर ड्राइव इन द सेंस कि जैसे शेयर है, आपने कोई ड्राइव शेयर कर दी, सपोज आपने कोई यहाँ पे फाइल ये शेयर कर दी, तो आपको एक एक यूजर को डालना पड़ेगा ना समीर, ठीक है। तो मैं एक एक यूजर को मैं करूंगा तो पागल हो जाऊंगा, मेरे तो 50 यूजर हैं, कल को 2 आ रहे हैं 2 जा रहे हैं, फिर आप क्या करोगे? तो मैं तो नहीं, हम सिर्फ करके शेयर ड्राइव में डालते हैं, ड्राइव में की बजाय शेयर ड्राइव में डालते हैं सारा डेटा। वही की बात है, बट शेयर कर किससे रहे हो? एक एक यूजर से कर रहे हो या पूरे एक ग्रुप से शेयर कर दिया? ठीक है, वो कंसेप्ट बड़े सिमिलर हैं, बट बेसिकली मैनेजेबिलिटी है, ठीक है ना। अब आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप कहते हो इस प्रोजेक्ट के लिए ये 6 लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनका एक ईमेल बना दिया, जब भी मेल करनी है उन 6 के 6 को चली जाएगी कि भी देखो ये लेटेस्ट अपडेट है। या उसमें कोई रिप्लाई करता है मुकेश कि हाँ ये फेज 1 कंप्लीट हो गया है और फेज 2 के लिए प्लान है, तो सभी को अपने आप चला जाएगा क्योंकि उसने टीम पे डाल दिया। और इसमें ट्रैकिंग पॉसिबल है ड्राइव के अंदर, ग्रुप ड्राइव में ट्रैकिंग भी पॉसिबल है कि किसने क्या चेंजेस किया है। हाँ हाँ, वो तो खैर इसमें भी इंडिविजुअली भी पता लग जाता है। ऑफलाइन ईमेल तो ये 2-3 चीजें हैं जो मेरे को अनुराग बता रहा था कि भी ये भी ना जो है आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं कि आपके पास जैसे ऑफलाइन ईमेल है, आपको पता होगा ये मैक्सिमम लोगों को कि जीमेल के अंदर ना आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे एक फीचर आता है ऑफलाइन का, तो ये जो है आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। बट ये यूजर्स को आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, तो ये एडमिन के हाथ में होता है। तो आप अलग अलग ओयू के ऊपर अलग अलग वो लगा सकते हो, तो किसको देना है किसको नहीं देना है, ठीक है ना। तो कल को आपको डर है कि कोई चोरी ना कर ले मेरा डेटा, तो आप ऑफ करो, ठीक है ना, कि ये नहीं कि कोई डाल के लेके चला जाए। तो ये देख रहे हैं ऑफलाइन, तो ये जो है आप इसको ऑफलाइन को देखिए, ये डाला हुआ है कि आप जो है ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये ऑफलाइन ईमेल का एक्सेस बंद हो जाएगा, ऐसी ड्राइव का ऑफलाइन का एक्सेस हो जाता है, ईमेल का ऑफलाइन एक्सेस हो जाता है। फिर इसी के अंदर में एक दो परमिशन और भी हैं, डेलीगेशन, कि एक यूजर जो है अपनी ईमेल दूसरे को डेलीगेट कर सकता है बिगैर पासवर्ड शेयर किए हुए। तो जैसे मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ तो मैंने अपनी ईमेल जो है कुछ टाइम के लिए अनुराग को डेलीगेट कर दी, ठीक है ना। तो उसमें पासवर्ड वगैरह शेयर नहीं करना पड़ता, आप यहाँ मेल में ही जाओगे तो मेल में ही आप देखेंगे कि यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर में अकाउंट्स में यहाँ पे एक फीचर आता है जिसके अंदर कि मैं जो है एक्सेस ग्रांट कर सकता हूँ अनुराग को। तो उससे ये एडवांटेज हो जाता है कि भी अनुराग को जो है मेरा अकाउंट का टेम्पोररी एक्सेस मिल गया, बट इसको मेरा यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता और मैं जब चाहे हटा भी सकता हूँ। तो लेकिन इसका मिसयूज भी हो सकता है कि भी कल को कोई आदमी नहीं देना चाहिए एक्सेस फिर भी दे दिया उसने, ठीक है ना, कि भी कोई और डिपार्टमेंट में बंदा है, आपने मना किया हुआ कि नहीं ये मेल इंपॉर्टेंट मेल है तुम ही देखोगे, बट एक इजी तरीका यह है कि भी किसी और को डेलीगेट कर दिया। ऑल्दो ये हो तो विद इन अ डोमेन ही सकता है, आउटसाइड द डोमेन तो आप नहीं दे सकते। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसी के अंदर ईमेल फॉरवर्डिंग, तो ईमेल फॉरवर्डिंग में बता दो अनुराग क्या होता है। सेम इसी तरह हम लोग इसे भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और सर यहाँ पे ना ओयू का भी ऑप्शन आ रहा है, तो आप देख सकते हो ओयू का भी यूज हो सकता है यहाँ COIT बॉक्स में लेफ्ट हैंड साइड में, सर जीमेल के नीचे में, हाँ ये यहाँ नीचे। तो आप वो के कुछ ओयू में लगा सकते हो, कुछ में ऑन कर सकते हो, कुछ में ऑफ कर सकते हो, राइट। बिल्कुल सर। तो मतलब ये एडवांटेज ये है कि भी आप कहते हो ना कि हाँ भाई ये कुछ यूजर्स को मुझे देना है कुछ को नहीं देना है,
तो दिस इज अप टू यू, ठीक है ना, कि आप किसको देना चाहते हो किसको नहीं देना चाहते हो, तो वो आपके ऊपर है। और यहीं पे से सेम नीचे में जीमेल वेव ऑफलाइन भी है, जो मेल की सर्विसेज हम लोग ऑन ऑफ करते हैं यहाँ पे। हाँ राइट। Yes. मतलब आप ये देख रहे हो बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन इसके अंदर में कर सकते हैं, कि आप बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल होते हैं। राइट राइट राइट। उसी तरह सेम फॉरवर्डिंग का भी ऑप्शन है। जिस तरह से हम लोग डेलीगेशन ऑन ऑफ करते हैं, हम फॉरवर्डिंग पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि संजीव सर जैसे नहीं चाहते हैं कि अनुराग अपना मेल किसी को भी फॉरवर्ड करे, तो वो मुझे यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इस चीज के लिए। ऑटोमेटिक फॉरवर्डिंग जो है वहां पे ऊपर में आ रहा है, हम लोग इन सारी चीजों को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ना ये जो फॉरवर्डिंग है, ये ना लोग क्या करते हैं, घपला करते हैं कंपनीज के अंदर में, कि ये जो फॉरवर्डिंग है ये फॉरवर्ड कर देते हैं ईमेल्स को अपनी पर्सनल आईडीज पे। आपने नोटिस किया होगा गाइस कि कई लोग क्या करते हैं, अपनी पर्सनल आईडीज पे फॉरवर्डिंग लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने करके दिखाया हुआ आपको यहाँ कि फॉरवर्ड अ कॉपी टू माय पर्सनल ईमेल, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं चाहोगे तो आप इसको ऑफ कर दो एडमिन से, कि कोई और ना कर पाए, ठीक है ना। तो लोग क्या करते हैं, कॉपी हर एक मेल की कॉपी मेरी पर्सनल आईडी पे एज अ बैकअप आ जाए, तो लोग करते हैं ये चीज़ को। तो यू कैन एलिमिनेट दिस, ठीक है ना। दिस कैन बी वेरी बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी, राइट। तो इसी के अंदर में ना मैं एक छोटी सी चीज़ आपको और कहना चाहूँगा कि भी हमने जब हमने शुरू किया था GWS पे काम करना, तो हम लोगों को कहते थे कि आप अपना ये ले लो GWS, बट हम देखते थे कि ज़्यादातर एक तो गूगल जो है डायरेक्टली तो ये नहीं करती, ऑल्दो अलाउ तो करती है, आप क्रेडिट कार्ड से आप GWS पे जाके खरीद सकते हो। अगर आप गूगल वर्क स्पेस की अगर आप देखेंगे ना, तो आप जाके क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हो, बट फिर वो सपोर्ट वगैरह कुछ देते नहीं है। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि कल को ये जो भी प्राइस है वो MRP पर ही आपसे चार्ज करेंगे। तो हमने फिर इसीलिए अनुराग को बोला कि नहीं, तुम हेल्प करना शुरू करो, तो हम हेल्प ही करते हैं। तो व्हाट एडवांटेज यू गेट विद अस इज दैट कि एक तो सिक्योरिटी और इन डेप्थ सिक्योरिटी और हैकिंग प्रिवेंशन, तो ये हमारी टीम बहुत अच्छे से करती है, ठीक है ना। इवन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसके अंदर, जैसे शिवामी हो गया और भी कई सारी कंपनियां हैं, बट वो आप मानिए अकाउंट बस सेटअप किया और दे दिया, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है उनको कोई मतलब नहीं है। फिर सपोर्ट जो है जिस तरह से हम लोग देते हैं कि पूरी हैंड होल्डिंग करना, माइग्रेशन में सपोर्ट करना, कल को कोई इमरजेंसी हो जाए उसमें सपोर्ट करना, कोई डोमेन को सेटअप कराना, SL सर्टिफिकेट्स वगैरह सेटअप कराना, या आप कहते हो कि हाइब्रिड सेटअप हो जाए कि कुछ मेरी वेब मेल टाइप पे चल जाए कि भी हाँ मैं हर एक के लिए 2000 रुपये नहीं खर्च करना चाहता, तो हाइब्रिड सेटअप भी कर देता है। फिर इसी के अंदर इसके बाद 2-3 लोगों की टीम है। फिर प्राइसिंग और डिस्काउंट्स, तो ऑफ कोर्स वी आर नॉट द लोएस्ट, ठीक है ना, कि भी हाँ आपको 50-100 रुपये का 200 रुपये का फर्क मिल सकता है, तो डिपेंडिंग की क्या वो है कि दैट वी डोंट क्लेम टू बी द लोएस्ट, बिकॉज ये जो भी कुछ हम करते हैं इन सब चीज़ों की कॉस्ट आती है। और फिर हमने कुछ स्पेशल टूल्स बनाए हुए हैं, मैनेजमेंट टूल्स बनाए हुए हैं अपने कस्टमर्स के लिए। जैसे ड्राइव मैनेजमेंट टूल है, ड्राइव को क्लोन करना है, जैसे कि gmail.com से आप अपने पेड जीसू ड्राइव पे लेके आना चाहते हो, तो हमारा एक स्पेशल टूल है जो कि डेटा को कॉपी करा देता है, या कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करना, या ऑटोमेटेड ओनरशिप ट्रांसफर करना। और उसके बाद में फिर टीम को ट्रेन करना है GWS पे, कैसे एडमिनिस्टर करना है। और उसके आपको पता ही है कि हम लोग COIT बॉक्स के अंदर तो हम लोग एडवांस ट्रेनिंग देते ही हैं कि मार्केटिंग ऑटोमेशन, बिजनेस ऑटोमेशन, तो वो तो खैर हम करते ही हैं। तो आपको कोई भी अगर क्वेरी है तो, या कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो ये फॉर्म मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ चैट पे, आप ये अनुराग को दे सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ जगह में तो आपको फ्री एडवाइस दे देगा, कुछ जगह में हो सकता है कि हमें आपको छोटा मोटा चार्ज करना पड़े, जहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम लगे इस चीज़ों को करने के लिए। एंड नाउ आई विल थ्रो द फ्लोर ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपके कोई भी क्वेश्चन या आंसर्स हो related to GWS, so you can please go ahead and ask us. सर ये एक्सेल शीट से सिमिलर है क्या GWS? जैसे माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, इसी तरह से जो गूगल है, गूगल के अंदर में गूगल शीट्स होते हैं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं ये गूगल शीट ही है, ये सब गूगल शीट्स ही हैं, ठीक है ना। बट माइक्रोसॉफ्ट में जो शीट्स होती हैं वो अपने आप से कुछ काम नहीं करती, बट गूगल के अंदर जो शीट्स होती हैं वो बैकएंड में भी चलती रहती हैं और वो अपना काम करती रहती हैं, उनमें ऑटोमेशन करा जा सकता है।
you can automate many functions and they can keep working even when you are sleeping. Okay, तो एक्सेल में sir. इतनी एडवांसमेंट नहीं है जितना गूगल में, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि 20, 30, 100 पीपल कैन ओपन इट एट द सेम टाइम. आपको उनको अलग से कॉपी भेजने का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, यहीं से हम शेयरिंग कर सकते हैं. Sir, at the same time, can we work in same file? हाँ, एट द सेम टाइम अनलिमिटेड पीपल कैन ओपन अ फाइल. अनलिमिटेड मतलब 10,000 पीपल कैन ओपन द सेम फाइल एंड एट वन टाइम 50 पीपल कैन एडिट टुगेदर. ओके, 50 लोग इकट्ठे एडिट कर सकते हैं. Okay, sir. और जितने भी लोग एडिट करेंगे यू विल सी हियर कि उसका सारा इनका हिस्ट्री आ जाता है, किसने कब क्या एडिट किया, एंड यू कैन गो बैक टू एनी वर्जन ऑफ द फाइल. तो ये एकदम क्रेजी चीज है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट में शायद नहीं मिलेगा. एनी अदर क्वेश्चन गाइस? पूछ लीजिए, कोई टेंशन नहीं. संजीव जी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. जस्ट वांटेड टू से थैंक यू सर, इतनी सारी नॉलेज आप दे देते हैं सर. ईमेल आईडीज तो बहुत सारी ली हुई हैं आपसे, बट इतना कुछ नहीं पता होता है. नहीं, यू आर वेलकम. हमारा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि भी लोगों ने ले तो लेते हैं बट लेकिन उसको ठीक से ना यूज नहीं कर पाते. एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच. टाइम टू टाइम हम रिमाइंड कराते रहते हैं. थैंक यू सर. विवेक? सर मुझे तो थैंक यू एक अनुराग जी से भी कहना है और आपको भी कि आपका टीम इतना पावरफुल है. कल छुट्टी का दिन था लेकिन ये बंदे ने मुझे रात को हेल्प किया, अनुराग ने. सो हमारा कभी अटकता नहीं. आपसे जो काम शुरू किया तो आई मीन यू आर सो हेल्पफुल. Completely agree. Thank you. So just to add, your support team is amazing. They give support 24/7 and they are very, very good. They help you solve the problem and explain you where you are wrong. So that's the best part about your team. नहीं, थैंक यू सो मच गाइस. और क्योंकि इसका सीक्रेट भी बता देता हूँ, मैं ना हमेशा अपनी टीम से एक ही बात कहता हूँ कि तुम कस्टमर को खुश करो, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, अपनी प्रॉब्लम को भूल जाओ. तो जैसे कई बार को टारगेट्स ही मिलते हैं सेल्स वगैरह के, तो बैकएंड में होता है ना कि भी इतना ये कर लूँ, ये इतना मेरे को चाहिए. तो मैं इनको हमेशा ही कहता हूँ कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए. ठीक है ना, तुम कस्टमर को देखो, कस्टमर का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा तो हमारा ऑब्जेक्टिव कस्टमर फुलफिल कर देंगे. अब आपके जैसे लोग हैं, अब आप लोग दिन रात हमें रेफर करते रहते हो. ठीक है ना, तो कभी स्टूडेंट्स भेज देते हो, कभी किसी एसोसिएशन में रेफर कर देते हो. तो वही हमें चाहिए कि भी, और हमें पता है कि भी अगर आप लोग ग्रो करोगे और वही हमारा ऑब्जेक्टिव है तो हम तो अपने आप ही ग्रो करेंगे. भाई अच्छी चीज को तो लोग खुद ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, राइट? ठीक है ना, भाई कोई चीज अगर अच्छी है, कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो आप खुद ही रेफर करते हो, राइट? ठीक है ना, तो आप खुद ही चाहते हो कि औरों तक पहुंचे. तो वही हमारा भी ऑब्जेक्टिव है. और अनुराग वगैरह बहुत मेहनत करते हैं. तो एक टाइम ऐसा था कि अनुराग और हम लोग हंस रहे थे कुछ टाइम पहले ही कि इसको मैंने टारगेट दिया था कि इस साल जो है 500 काउंट कर देना, जी सूट में 500 काउंट हो जाने चाहिए. तो गाइज यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट वी हैव क्रॉस्ड 10,000 अकाउंट्स in just around 2 years time. तो और अगेन जैसे आपने देखा भी कि कई लोग, जैसे हम टेक फ्राइडे भी ले रहे हैं, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी अंदर की खास चीजें बता दी हैं. क्योंकि देखिए हमें कोई वो नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि भी देखो, सब लोग पहली बात तो आपके जैसे लोग होते नहीं है जो इतना टाइम और एफर्ट लगाए और आके सीख ले. ठीक है, और अब यही नॉलेज लेने के लिए कई लोग हमें पैसे देके भी आएंगे. ठीक है ना, तो उससे हमारी गाड़ी चलती रहती है, तो उससे हमें कोई टेंशन नहीं है, राइट? Great. Any other queries, guys? Thank you so much for the appreciation. And sir, same for your stories also जो आप WhatsApp पे भेजते रहते हैं. Thank you for those also sir. Technical tip के लिए तो नहीं बोलूंगा इतना, but जो stories आप share करते हैं, आप खुद बोलते हैं, for those we are really thankful. Great जी, great. टेक्निकल टिप इसलिए अच्छे नहीं लगते जल्दी से, क्योंकि आपसे काफी कुछ कर रखा है तो वो लगता है यार वो बाद में देखेंगे, स्टोरी सुनते हैं पहले. हाँ नहीं, वो ठीक है, मिक्स है. कई लोग कहते हैं कि वो तो टेक्निकल टिप की वेट करते हैं. राइट. बट लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना, मैंने रिसेंटली ना बड़े भयंकर टेक टिप्स दिए हैं आप लोगों को. अगर आप लोगों ने, चलिए एक टेक फ्राइडे ही चल रहा है, तो एक चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा. ये इम्पोर्टेंट है, मैंने डाला था, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने उस चीज पे ध्यान दिया. तो आजकल ना ये बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है. ठीक है, और फ्रॉड के अंदर में क्या हो रहा है कि इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर और बाहर. एक सेकंड ठहरिए, ये ना मैं एक वो स्टोरी निकालना चाहता हूँ जिसमें मैंने ना ये टिप दिया था. तो ये टिप दिया था मैंने कि फ्रॉड से कैसे बचें.
और भयंकर फ्रॉड हो रहा है आजकल। तो उसके लिए ना एक मैंने आपको वो दिया कि एक आप अपने सप्लायर्स को एक लेटर भेजिएगा। तो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा कि Yeah, I've seen it, sir. It's very important. हाँ, ये देखिएगा, ये मैंने डाला था, ये देखिए, ये मेरी स्टोरी भी है। should I play it for a moment? I will play the this thing. You might want to see this because this is very very critical. ठीक है, तो मैं इसका जो लिंक भी चैट में डाल रहा हूँ, तो दिस विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेक फ्राइडे। तो ये देखिए, मैंने लिंक भी डाला है। तो होता क्या है कि आजकल ना सप्लायर्स वगैरह जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं पेमेंट के लिए, और कस्टमर को मेल चला जाता है हैकर से। तो हमने आपके लिए ना एक ये स्पेशल वो बनाया है, लेटर बनाया है, जो कि आप अभी से अपने सप्लायर्स को अपने कस्टमर्स को भेज, तो आप अपने कस्टमर्स को ये लेटर भेज सकते हो। एंड इन दिस लेटर व्हाट वी हैव रिटन इज दैट कि भी थोड़ा सा हमने उनको साइबर क्राइम के बारे में बताया। तो हमने बोला है कि भी कल को हो सकता है कि आपको कोई ईमेल आए, बट दैट इज नॉट फ्रॉम अस। जैसे citbox.in है, ठीक है, या citbox.com है, हो सकता है ओ की जगह में कोई 0 लगा दे, ठीक है ना, या co.in से भेज दे, आपको नहीं समझ में आएगा एकदम से। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, स्पेशली वो मेल जहाँ पे ना कोई बैंक अकाउंट को चेंज करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो कोई अगर आपको बैंक अकाउंट को चेंज करने के लिए कह रहा है, या कोई आपको रेमिटेंस के इंस्ट्रक्शंस को चेंज करने के लिए कह रहा है, तो फिर आप ध्यान रखो, पहले तो आप ये चेक करो कि मेल आया कहाँ से है। उसके बाद में आप ये देखो कि हमारी कभी भी अगर ऐसी मेल आएगी तो हमारे यहाँ एक अटैच होगा लेटर, जिसमें कि 2 लोगों ने साइन किया हुआ और बैंक का ठप्पा भी लगा हुआ है, ठीक है गाइस। तो ये भी करिए। एंड अगर कुछ फिर भी उसके बाद भी हम ये बोलेंगे आपसे कि आप हमारे अकाउंटेंट को इस मेल को भेज दो, ताकि वो वेरीफाई कर दे आपको कि ये मेल जेन्युइन है। आर यू गेटिंग दिस गाइस? इज दिस मेकिंग सेंस, यस और नो? तो ये प्लीज आप अभी इसको वो कर लीजिए, क्योंकि ट्रस्ट मी, ये ऐसी चीज है, लोग महीने महीने से नहीं सोए, ऐसे भी लोग हैं हमारी जानकारी में, ठीक है ना, कि और 2-3 करोड़ रुपए चले जाते हैं। एंड इसमें मैंने बहुत अच्छा एक लेटर बनाया है, इसमें सिर्फ CIT बॉक्स की जगह में आप अपना कंपनी का नेम, अपनी डोमेन, क्योंकि जहां भी आपके पास बड़े कस्टमर्स हैं, लार्ज कस्टमर हैं, देयर यू शुड सेंड दिस काइंड ऑफ लेटर टू देम। ओके, तो दिस विल हेल्प यू। तो स्टोरीज की जो टेक टिप है, अनवित ध्यान रखना कि बीच बीच में कुछ ऐसी भयंकर टिप्स भी मैं डाल देता हूँ तो ऐसे कई बार हम लोग इस तरह की टिप्स भी डाल देते हैं, तो यू माइट फाइंड देम वेरी इंटरेस्टिंग। सॉरी, विकास मित्तल, वो बेटे के अकाउंट से लॉग इन है। अच्छा, मैं भी सोच तो रहा था, मैंने कहा नाम तो नहीं है अनवित, मैंने कहा शक्ल तो बहुत पहचानी हुई है, बट हाँ, नहीं सर, आपसे कोशिश किए हुए बहुत सारे। हाँ, वही मैंने कहा, नहीं वो तो मैं शक्ल से तो पहचान रहा हूँ। ग्रेट। Any other question guys, any other thing that you would like to ask me? तो ये गाइस हमने कॉपी कर लिया है जो मैंने आपको मेल का सैंपल भेजा है। आई होप ऑल दी बिजनेस ओनर्स हैव कॉपीड दिस, और जो यहाँ एम्प्लॉइज बैठे हैं गाइस, प्लीज इसको कॉपी करके अपने जो बिजनेस ओनर है उनको जरूर ये दे दीजिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉलो दीज प्रैक्टिसेस। So then in that case, we will close the session. I'd like to wish all of you a very, very happy Independence Day. Dharamveer, you want to ask me something? Yes, sir. Sir, one question. Sir, how can I renew the Gmail Google accounts? So can you please? Yeah. For renewal or anything, मैंने ना आप लोगों से एक फॉर्म शेयर किया था थोड़ी देर पहले, मैं दोबारा डाल देता हूँ. So you just fill this form, whether it is renewal or any other services. Just fill this form. Okay, sir. And Anurag will get in touch with you. Okay? Okay. Thank you, sir. Right, sir. Thank you. Good day. Good day, good Bye-bye. day. Good day. Happy Independence Day to all of you once Same again. to you. Thank you, Sanjay ji. Thank you so much. It's really great day. Thank you. Thank you, sir. Each day learning something new. Definitely. अब आप तो मेरे से अटैच्ड हो, तो अब आपको पूरी जिंदगी सिखाना है मैंने. Thank you so much. अभी समझ में आ रहा है basically what to do next. और अभी मेरी टीम को भी समझ में आ रहा है सर क्या कर रहे हैं, हर हफ्ते 2 दिन तो ऑनलाइन ही आ जाते हैं और कुछ ना कुछ नया मिल रहा है. तो इट्स रियली ग्रेट. द बेस्ट पार्ट इज कि हम 5 साल से G Suite यूज कर रहे हैं और 5 साल से हम मल्टीपल वाला लिया हुआ था हमारे वेब डेवलपर से. तो हमारे पास एडमिन कंसोल ही नहीं था.
अब ये सबसे बड़ी गलत फहमी थी कि ठीक है वी आर ऑन सेफ हैंड, लेकिन मेरी अनुराग से बात हुई तो बोले नहीं, अभी तो आपको एडमिन कंसोल तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लमेटिक रहेंगी। सो आप देखिए कि आपसे कन्वर्सेशन करने के कौन से अलग अलग फायदे होते हैं। फाइनली हमने उनको मेल किया और अब उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरी जगह, वहां से फिर वापस लेके आएंगे, तो एडमिन कंसोल अपने पास ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपका अभी सारा ईमेल में आपका सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा है, सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का कंट्रोल है। और कल को जो भी आपका वेब डेवलपर है, आप समझते हैं ऐसे लोग होते हैं, 2-4 लोग मिलके बना लेते हैं वेब डेवलपमेंट कंपनी, और उस कंपनी में पार्टनर में लड़ाई हो जाए, कल को कोई एम्प्लॉय भाग जाए, और इमेजिन करिए कि आपका पूरा ईमेल का कंट्रोल उसके पास है। और जो वेब डेवलपर वगैरह जो लोग होते हैं वैसे ही बड़े खुराफाती टाइप के होते हैं। तो it may happen that कि आपका पूरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज एट स्टेक, राइट? नहीं? यस। एंड वो ईमेल आपकी खोल ली, एडमिन से आपने देखा ही है, तो कई कई चीजें की जा सकती है, अकाउंट को रीसेट करके उसके अंदर जाया जा सकता है। तो वो चीज अपने हाथ में ना हो और किसी थर्ड पार्टी के हाथ में दे रहे हैं, आई थिंक आई एम श्योर कि ऐसा कोई भी नहीं करना चाहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो हमने कभी केयर भी नहीं करा, सच बताऊं तो। वो एक बार कन्वर्सेशन हुआ और देन दे स्टार्टेड कि नहीं कंसोल तो हमारे पास ही चाहिए, देन अभी हो गया, विद इन अ वीक और 10 डेज वी विल हैव। ओके, थैंक यू। ग्रेट। विजय, आप अनम्यूट करके पूछिए क्वेश्चन, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप गूगल स्टूडियो से क्या कनेक्ट कर रहे हैं साइट्स को? सर मैं ये बोल रहा था कि स्टार्ट में थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो जैसे ज्वाइन किया था तो कुछ साइट्स के बारे में बता रहे थे कि ये साइट इस पे बनी है गूगल स्टूडियो पे, तो मैं उसके बारे में पूछ रहा था कि वो क्या नहीं, गूगल स्टूडियो नहीं, गूगल साइट्स बनाई है, sites.google.com पे। गूगल साइट, ठीक। स्टूडियो एक अलग एप्लीकेशन है, आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। मैं बता रहा था कि आप बहुत तरह के फ्री वेबसाइट बना सकते हैं sites.google.com पे, उसकी कोई चार्जेस नहीं है। वरना अदरवाइज अगर आप पैसे देके बनवाओ साइटें सारी अलग अलग, एक तो आपको पता है कि वो बहुत टफ है, उसमें मैनेजेबिलिटी नहीं रहती, ठीक है ना? और दूसरी बात है कि उनको अलग से डोमेन खरीदो, ये करो वो करो। तो गूगल साइट्स एक फ्री तरीका है, आप आसानी से इसमें अपने लिए डोमेन्स खरीद सकते हो, मतलब अपने वेबसाइट बना सकते हो, कितने भी बना सकते हो, चाहे अपने लिए, कस्टमर के लिए, तो इट्स अ वेरी इजी वे। जी। ग्रेट गाइस, ग्रेट। सो हैव अ ग्रेट वीकेंड। एंड हेलो संजीव सर। हेलो सर, जैसे आप लोग डीएमयू प्रोवाइड करते हैं मैन पावर ऐसा, तो अभी जैसे आपका टीएनएस में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आईटी का भी बिल्डअप कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड मैन पावर भी प्रोवाइड करते हैं लोकल रीजन्स में? हाँ, आईटी मैनेजर्स हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आईटी मैनेजर्स के साथ भी सेम चैलेंजेस होते हैं। जो आईटी के लड़के होते हैं, कुछ लड़के जो है वो हार्डवेयर ही जानते हैं, हाँ सर, उसी टाइप से। कुछ को नेटवर्किंग का बिल्कुल आइडिया नहीं होता। फिर आजकल कंपनीज में बहुत तरह के डिवाइसेस लगते हैं कि इसमें तो ये सब सर, ये कविता मैम देख रही है, कोई सेपरेट पर्सन? कविता मैम, ओके, कविता ही देख रही है, ठीक कविता सर, ही देख रही है। ओके तो सर। आपको कोई भी अगर रिक्रूटमेंट के लिए वो चाहिए, रिक्वेस्ट है, तो आप कविता से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ना कविता का ईमेल डाल देता हूँ। तो टेक्निकल मैन पावर, आईटी रिलेटेड मैन पावर, डीएमई वगैरह, ये वगैरह, ये सारे कविता देखती है, ठीक है? Okay guys, so ये technical manpower, तो just for your interest, I'll tell you कि we look after this for very big companies like NTPC, IOCL, Power Grid. For airports, we are there at 18 airports. तो आप दिल्ली एयरपोर्ट जाओ, चंडीगढ़ एयरपोर्ट जाओ, हमारे लड़के बैठे हुए मिलेंगे आपको। Okay guys, bye bye and take care.